एसएससी अड्डा 24/7 प्रेजेंट्स एसएससी जीडी 2022 एग्जाम एनालिसिस का मेगा लाइव शो। सबसे सटीक, सबसे तेज। जुड़िए हमारे साथ 10 जनवरी सुबह 9:50 पर एग्जाम में पूछे गए सारे सवाल, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके व हिंदी का बेहतरीन एनालिसिस विद बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी के साथ एसएससी अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 10 जनवरी सुबह 9:50 पर जुड़ना मत भूलिएगा। एसएससी अड्डा 24/7 प्रेजेंट्स एसएससी जीडी 2022 एग्जाम एनालिसिस का मेगा लाइव शो। सबसे हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। मुझे पता है और मुझे एहसास है कि आज की क्लास की जिम्मेदारी कितनी खास है। वाह, शायरी हो गई। मुझे पता है, मुझे एहसास है आज की क्लास की जिम्मेदारी कितनी। हाँ ठीक है, अगली बार उपयोग करेंगे इसका, समझ रहे हैं आप लोग। तो लल्ला शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और अब आज तारीख हो गई 8 जनवरी। निश्चित तौर पे जो आज का करंट अफेयर होगा वो डेडिकेटेड होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अब कुछ दिन बाद ही एग्जाम है। और हाँ, आपका एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम एनालिसिस भी होगा। ये एनालिसिस आपको आज 8 तारीख, कल 9, परसों 10, मतलब कल सोमवार, परसों मंगलवार को सुबह 9:50 पे, ठीक है ना, मंगलवार को सुबह 9:50 पे इस एनालिसिस का धुआंधार जलवा रहेगा। तो ये वाला टाइम अपने लिए फिक्स कर लो। और हमने जब जीडी के लिए कुछ किया, आज जब 6 महीने का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे तो मैं लिख करके दूं, कहीं साइन करने को रेडी हूं कि आज के सेशन से 4 से 6 नंबर, अगर भगवान ने चाहा, विश्वनाथ जी ने कृपा किया, वाहे गुरु का आशीर्वाद बना रहा, खुदा की इच्छा हुई परवरदिगार की, तो आज के सेशन से 4 से 6 नंबर। क्योंकि देख लो भैया। अच्छा, और एक बात आपकी और जानकारी के लिए बता दूं, ये स्लोगन सिर्फ एक स्लोगन मात्र नहीं है, हम स्टूडेंट्स का पिछले साल से मोटिवेशन है। और वो क्या है? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब मुझे एक बात बताइए, आज आपके सामने पूरे वर्ष भर के, सच बताऊं तो ये लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर होगा। एसएससी अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आपको पसंद आ जाए तो, कि भैया हाँ, मेहनत तो कर रहा है कोई फैकल्टी हमारे लिए। किस्मत उसी का साथ देती है जो स्वयं के लिए मेहनत करता है। और करिए, जम के करिए, लड़िए, आखिरी तक लड़िए, संघर्ष करिए, जम के संघर्ष करिए। और चलिए तिरंगे का सम्मान कीजिए। तो तिरंगे को सैल्यूट है। और शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या बेहतर और क्या खास कर सकते हैं। तो क्या आपकी इजाजत है? और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक वोटिंग हो जाए आप लोग के लिए कि सर एक वोटिंग क्या होगी। आज आपके सामने सच कहूं तो पिछले 8 माह के क्वेश्चन आएंगे। सच कहूं और ज्यादा ईमानदारी से जनवरी से लेके चल रहा हूं। वो तो तुम लोग को बुलाने का एक वो बहाना था कि 6 महीने, नहीं तो मैं ना जनवरी से करंट उठाऊंगा जो आपके पिछला है। कुल मिला जुला करके मैं सिर्फ इतना कहूं, 300 क्वेश्चन हैं। 300। कितने क्वेश्चन सही करने की क्षमता आप रखते हो? बताओ कितने क्वेश्चन? 300 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी ना कभी किए होंगे। 300 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी ना कभी किए होंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, जो मेरे करंट अफेयर के रेगुलर स्टूडेंट होंगे, इन क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ चुके होंगे। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि 300 क्वेश्चन में, जल्दी आंसर बताओ, 300 क्वेश्चन में आज कितने क्वेश्चन? मैं आपको एक बता दे रहा हूं, जो भी स्टूडेंट 250 प्लस कर देगा, मैं रिटर्न लिख के देने को तैयार हूं। आज के क्वेश्चन के जो 250 प्लस क्वेश्चन 300 में कर देगा, मैं लिख करके दे दूं, उसका जीडी में 4 से 6 नंबर पक्का है। अगर करंट अफेयर का सेक्शन पूछ दिया तो 250 प्लस करके देखना, और धुआं न उड़ा दिए यार तो तुम बात मान लेना मेरी। नहीं, 250 प्लस क्वेश्चन करने होंगे। लेट्स स्टार्ट। बहुत सोच समझ के करिएगा। तो चलिए जय हिंद कहते हैं, जय हिंद का नारा लगाते हैं और शुरू करते हैं आज का
लास्ट 8 मंथ करेंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन तो सर बोनस, ये लीजिए 1 नंबर। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने TX2 प्राइज जीता है? साथ ही साथ अभी भारत ने किस देश से टाइगर मंगाए हैं? सर टाइगर रिजर्व जीता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। पड़ता कहां है सर? तमिलनाडु में पड़ता है। चीते कहां से आए हैं? भारत ने चीता कहां से मंगाया है? नामीबिया से मंगाया है। आपके NTCA की बैठक कहां पे हुई है? 20वीं NTCA की बैठक कहां पे हुई है? सर पक्के टाइगर रिजर्व में, पक्के टाइगर रिजर्व में। और कौन सा टाइगर रिजर्व? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये इस बार पूछ सकता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के बाहर भारत का मतलब दिल्ली से बाहर पहली बार NTCA की बैठक हुई। नहीं, इससे पहले 19 बार हुई, 19 की 19 बार दिल्ली में हुई है। तो पक्के टाइगर रिजर्व आपको याद रखना होगा। अगला, बहुत सोच समझ के आंसर करना है सभी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त हो गया है? उड़ा दो यार, धुआं धुआं करना है आपको, ठीक है ना? आपको क्वेश्चंस धुआं धुआं करना है और राइट आंसर आपका बनना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम बताओ। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम बताओ। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी CM का नाम बताओ। चलो अब बताओ। सर डिप्टी CM अग्निहोत्री जी हैं, ठीक है ना? अग्निहोत्री जी हैं डिप्टी CM। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ये हैं वहां के नए चीफ मिनिस्टर कांग्रेस से। निम्नलिखित में से आज के तुम क्वेश्चन ध्यान देना, जितना भी पहला प्रथम वाले हैं उनका तो यहां पे मतलब आज मैंने पूरा व्यवस्था ही ढाल दिया है, ठीक है ना? एकदम उत्साह कम नहीं होना चाहिए, लगातार क्वेश्चन आने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक बनेगा? सर कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर होगा। अगर बेटा मेरे दोस्त मेरे भाई आपको लगे कि सर स्पीड थोड़ा धीमे कर दीजिए तो मुझे बताना, क्योंकि आज आखिरी जंग है इस एग्जाम के नाम पे। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव किस राज्य में स्थित है? सर वो स्थित है केरल में। अच्छा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त, ठीक है ना, खुले में शौच मुक्त की सूची में शीर्ष पर है? सर यहां पे एक हिंट देता हूं, यहीं पे 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रुद्रेश्वर मंदिर है। तो सर फिर तो तेलंगाना है ना? यस, फिर तो तेलंगाना है। अगला, निम्नलिखित में से किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर करो लल्ला। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जल्दी जल्दी करिएगा। सर रामनाथ गोयनका पुरस्कार जिशान है लतीफ को। अगला क्वेश्चन आ जाओ। आज का सेशन 1.5 घंटे सिर्फ देख लेना, लिख के दे रहा हूं 4 से 6 नंबर। कभी जो करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा उसके लिए लिख के दे रहा हूं। आज 4 से 6 नंबर इस क्लास से है। हमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी इसका नहीं पता। इवन GS की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं, खुद के GS की, कि भैया कितना पूछेगा कितना नहीं। लेकिन आज के करंट अफेयर का वादा वचन 4 से 6 नंबर। आज की PDF आप डाउनलोड करिएगा, देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। ए ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, क्योंकि मैं जानता हूं ना क्वेश्चंस को छांटा कैसे कैसे गया है। आज अड्डा वर्टिकल के 4 करंट अफेयर फैकल्टी को बैठा करके दिखाया हूं कि देखो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है कि नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल है यार, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। विल स्मिथ थप्पड़ कांड से फेमस हुए थे, याद है ना, थप्पड़ कांड। अगला, माया एंजेलो किस देश की 25 सेट कॉइन पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? बताओ। माया एंजेलो पहली अश्वेत महिला बनी है, बताइएगा किस देश की बनी है? सर ये बनी है अमेरिका की। राइट आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा, या 20वां NTCA की बैठक पूछेगी, या नामीबिया से जो चीता मंगाए गए हैं किस टाइगर रिजर्व में रखे गए हैं, ये सारी चीजें आपके मतलब किस राज्य में, राज्य पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा। मैं ये जो 3 बातें यहां लिख दिया हूं, देख लेना। GD के पेपर में अगर न रहा तो नाम बदल देना। PSC के पेपर में आप कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन देने जाओ, देख लेना ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। और राइट आंसर बनेगा C ऑप्शन 29। इसी बाघिन की वजह से तो मध्य प्रदेश को आप किस नाम से जानने लगे? टाइगर स्टेट के नाम से जानने लगे, इसी बाघिन की वजह से, टाइगर स्टेट। अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी के अध्यक्ष ने जेनेसिस प्राइज 2022 जीता है? आंसर करो, कहीं से उत्साह कम ना पड़े। और तुम लोग बहुत बेहतरीन खेल रहे हो। आज के 300 क्वेश्चन में 250 प्लस करना है। जेनेसिस प्राइज जीता है फाइजर ने। बड़ा मन है हमारा कि हम भी एप्पल का मोबाइल खरीद लें, लेकिन पैसा कहां से जुटा है यार। सरकार ने बीटिंग रिट्रीट
अब 26 जनवरी आएगा, इनको आए 1 साल हो जाएगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज चेंज हुई है जो ऐतिहासिक है। आप पीएससी दें, रेलवे दें, एसएससी दें, कोई एग्जाम दें, ये पूछेगा। और इसका राइट आंसर है स्कॉटलैंड के हेनरी फ्रांसिस। ये स्कॉटलैंड था, इसको हटा दिया गया। इसकी जगह कौन सा गाना, इसकी जगह कौन सा भजन या कौन सा गीत शामिल किया गया, वो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा किया गया। सर इसकी जगह किया गया है ऐ मेरे वतन के लोगों, ठीक है ना, ऐ मेरे वतन के लोगों, इसकी जगह किया गया है ऐ मेरे वतन के लोगों, इसको ला दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बन गई हैं? ईमानदारी से बताओ। अच्छा, अभी 15वें क्वेश्चन पे एक वोटिंग कराते हैं। सी ऑप्शन, प्रजक्ता कोहली, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला एवीजीसी सेंटर, भाई मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा एवीजीसी कुछ नया है। निर्मला सीतारमण जी ने जो पिछला बजट 2022 का आया था, अब तो नया आ जाएगा, उसमें एवीजीसी सेंटर की घोषणा की थी और पहला राज्य बना था आपके कर्नाटक। और कर्नाटक का ही जो कोप्पल नाम का जगह है, भारत का पहला टॉय क्लस्टर भी है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में चीरू 2Q22 नामक सौन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? ठीक है ना, बताइएगा कहां पे। थैंक यू सो मच सौरभ कुमार जी, वंदना, आकाश, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जोर लगाओ यार, एकदम उत्साह नहीं खोना। ए ऑप्शन, ओमान की खाड़ी। 15 क्वेश्चन हुए, जरा मुझे बताइएगा 15 में कितने कितने किसके सही हुए, एक बार कमेंट करो, जरा देखते हैं 15 में कितने कितने किसके सही हुए। किस देश ने अपनी पुरानी राजधानी का नाम, वो वाला कमेंट करो, 15 में कितने कितने सही हुए। नूसंतारा की नई राजधानी घोषित किया, नूसंतारा को नई, सर वो आपकी इंडोनेशिया ने, वो तुर्की ने अपना नाम क्या कर दिया, तुर्कीये कर दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश होगा? सर एक बात बता दें, कभी भी आपके ये अफगानिस्तान तो आजकल बिना तालिबान के कुछ करेगा नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका पे चाइना का दबाव रहता है, नेपाल थोड़ा हिंदू राष्ट्र है, कहता है भैया दे दो, जो जहां से आए वहीं से ले लो। अगला, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? बताइएगा, भारत का पहला हाइड्रोजन मास संयंत्र आधारित बायोमास गैस कहां आधारित किया जाएगा? सर इसका राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस स्थान पे खोला जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस स्थान पे खोला जाएगा? सर ये लद्दाख में, आपके भारत के जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख के नजदीक। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में भारत पहले आईआईटी की स्थापना करेगा? वैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भारत की प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थाओं, शोध संस्थाओं में से एक है, और भारत ने निर्णय लिया है कि ये अब संयुक्त अरब अमीरात में भी आईआईटी खोलेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है? पूछ सकता है, क्योंकि प्रोटीन क्रांति मोदी जी और अरुण जेटली जी की पहल है और वर्तमान प्रधानमंत्री की पहल है, तो आपसे पूछ सकता है 27 फरवरी। मोदी जी ने इस बार जो जो डेट रखी है वो डेट आपको याद रखनी है। ऑपरेशन आहट, बताओ किसने शुरू किया है? सर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है ऑपरेशन आहट। अगला, निम्नलिखित में से किसे डायलन थॉमसन पुरस्कार के सूची में शामिल किया गया है? बताइएगा, डायलन थॉमसन पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। यार आज का सेशन लिख लो, जान लो, समझ लो, कुछ भी कर लो लल्ला, आज का सेशन उड़ा के रख देना है। निधि जंग। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला केबल रिज भारत में किस स्थान पर, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केबल रिज बनाया जाएगा? यहां पे किस की जगह स्थान भी कर लो, ठीक है ना, किस स्थान पे बनाया जाएगा? सर जम्मू कश्मीर में बनवाइए ना, वहां बहुत जरूरत है केबल रेल ब्रिज की। अगला, किस राज्य में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? 25 क्वेश्चन हो गए। एक रिक्वेस्ट, जितने लोग देख रहे हो दोस्त, एक बार क्वेश्चंस बताओ अच्छे अच्छे हैं कि नहीं। ईमानदारी से यार थोड़ा रिव्यू करोगे ना, तो शायद जो तुम्हारे छोटे भाई बहन अगली बार आएंगे, टीचर तो मैं रहूंगा क्योंकि इस प्रोफेशन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो दोस्त मुझे मदद मिलेगी। आप ये बताइए, जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं लास्ट 8 मंथ 6 मंथ के, वो आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चंस का सिलेक्शन, पूछे जाने की संभावना आपको कितनी लग रही है क्वेश्चन पढ़ने के बाद? क्योंकि यार हमारा जज, हम तो अपने आप को अच्छा ही बोलेंगे ना,
हमारे जज आप हैं, आपका पारीखी नजर है जो ये बताएगा कि नहीं सर क्वेश्चंस किस लेवल पे हैं और क्या है, ठीक है ना, ईमानदारी से बताइएगा। अभी हाल ही में किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की जाएगी? हाँ दोस्त, क्योंकि तुम लोग जो करोगे ना वो यार ईमानदारी का परिणाम भगवान देते हैं, आदमी के हाथ में होता है कोशिश करना, और मैं कोशिश करूंगा। बताओ हाल ही में किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? तो पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। और आप देखिएगा आखिरी तक 300 क्वेश्चन तक क्या जलवा रहता है क्वेश्चंस का। खाली पढ़ के तो जाओ यार, लिख के देता हूं कि आज के सेशन से 4 से 6 नंबर किसी भी एग्जाम में पक्का है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म? सर भारत का पहला शुरू कर रहा है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद। अगला, निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूजीसी। सर यूजीसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एम जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम आयोजित किया गया है? देवायतनम आयोजित किया गया है, सोच समझ के आंसर करो लल्ला, सोच समझ के आंसर करो। सर देवायतनम आयोजित किया गया है, बी ऑप्शन, कर्नाटक में। अगला देखिएगा, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरा, जैसे नहीं मोबाइल का चार्जर ओर्जर हम लोग फेंक देते हैं, ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? सर वो दी है आपके दिल्ली सरकार ने। ये कम से कम 4-5 महीने 8 महीने पुरानी न्यूज है, ध्यान रखना। अगला, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? बताइएगा ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भैया किस राज्य में स्थित है? ये आपके स्थित है मेघालय। देखो मेरा एक स्टूडेंट लग रहा है कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरा एग्जाम निकल जाएगा। दोस्त ये जो तुम्हारे दिल में मैं विश्वास जगा पा रहा हूं ना, ये मेरी पहली जीत है। जब आपका स्टूडेंट ये फील करने लग जाए कि क्वेश्चन अच्छे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोस्त वो एक टीचर के लिए उससे बड़ा चीज कुछ नहीं होता, ईमानदारी से बता रहा हूं, समझ रहे हो ना। बस यार आज सेशन को पूरा सही करना है आपको, आज आपको लगे रहना है। अभी अंग्रेजों का हिप्पोक्रेटिक शपथ हटेगा, अब आएगा चरक शपथ, चरक संहिता में। अच्छा अगर पूछ दे कि ये कहां पे शपथ लिखा हुआ है, तो चरक ने एक बहुत फेमस किताब लिखी है चरक संहिता, चरक संहिता में वो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, स्कूल विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई है? बताइएगा देश की पहली कौशल चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई है? मेरे लल्ला देश की पहली कौशल चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला, निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? सर महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 आपके ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीता। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया की ब्लेंडा क्लार्क के नाम से क्या बनाया गया है? इनकी कांस्य की मूर्ति बनाई गई। अभी 2 दिन पहले ये करंट अफेयर में बड़ा चर्चा में आ गई थी, कांस्य की मूर्ति बनाई गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत की पहली फ्लोटिंग, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, जो मुझे एक उम्मीद है आगे भगवान है परवरदिगार है, पता नहीं क्या होना है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस बनी है दुनिया की? भारत की, क्योंकि देखो ऑप्शंस देखो ना, भारत का है, स्विट्जरलैंड का है, जापान का है, फ्रांस का है, क्या लग रहा है? सर इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, स्विस एयरलाइंस, स्विस एयरलाइंस। अगला, भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां खोला गया है? बताइएगा भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला मतलब कि पार्क कहां खोला गया है? सर हैदराबाद में खोला गया है, ठीक है ना। 21 महिलाएं होंगी जो इस पार्क में काम करेंगे। किस राज्य द्वारा? वुमेन एट द वर्क। मैंने योजना, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, आगामी खेल इवेंट, जितने टाइप के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के 300 क्वेश्चंस में ये हैं। इसीलिए मैं लिख दूं जनवरी से दिसंबर तक के फिर से करवा रहा हूं। नाम है यार 6 महीने का, पूरा साल भर के इंपॉर्टेंट एक बार फिर से हैं यहां पे उठा के, नहीं तो तुम महीना देख लेना कि किस महीने के क्वेश्चन हैं। विश्व ताइक्वांडो G2 टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? यही क्वेश्चन जानते हो, ये मार्च का है, मार्च 2022 का है। मुझे याद है ना कि 15-20 क्वेश्चन मैंने किए हैं। बताओ, एक लोग कह रहे हैं सर थोड़ा सा स्लो हो जाओ, ठीक है लल्ला, लो तुम्हारे लिए है यार, ठीक है ना। बताओ इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रूपा बेयर। अगला,
फ्रांसिस केरे प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अश्वेत अफ्रीकी बन गए हैं। वे किस देश से संबंधित हैं? आगे बढ़ो, आक्रमण करो और लूट लो बाजार। वे किस देश से संबंधित है? बी ऑप्शन, बुर्किना फासो। नेक्स्ट, नरसिंह, अरे यार, अच्छा बताओ, मेरे पढ़ाने की वजह से ये रट नहीं गया है? ईमानदारी से बताओ, ये क्वेश्चन रट नहीं गया है कि सर जी कै बार नरसिंह पेट्टे बजवाओगे? उतनी बार बजवाऊंगा जब तक कि तुम्हारे सिलेक्शन पे मैं खड़ा होकर खुद इसे न बजा दूं कि वाह आज मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। उतनी बार तुमसे नरसिंह पेट्टे मैं बजवा दूंगा। समझ रहे हो ना? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा मैं खुद ढोल बजा दूं अपने स्टूडेंट के सिलेक्शन पे। हालांकि बजाने नहीं आता, लेकिन यार वो तो समझ ही रहो ढोल पीटने में कितना टाइम जाता है। आइए, भारत का पहला SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? बताइएगा। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ए ऑप्शन, शिमला में। अगला देखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। लिख लो, ये किताब पूछेगा। ये किताब क्यों? क्योंकि ये ना कोई आम आदमी नहीं लिखे हैं। दलाई लामा और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमंड टूटू दोनों मिल करके लिखे हैं। दो लोग इसको लिखे हैं, डेसमंड टूटू दोनों मिल करके इस किताब को लिखे हैं। अगला आइए, ड्राइव माई कार को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पिक्चर फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस देश से संबंधित है? बताओ किस देश से संबंधित है? भैया ड्राइव माई कार, जापान लेके चलिए। अच्छा याद रखना, इसको याद रखने का तरीका है, भारत ने अभी विश्व में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है ऑटोमोबाइल के फील्ड में। कई देशों को पीछे छोड़ा है इस बार भारत। अगला, जापान को भी पीछे अभी, नहीं तो जापान कार बनाने में कितना आगे है। कोविड चैंपियन पुरस्कार किस राज्य को, किस जगह को मिला है? सर कोविड चैंपियन कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है। अगला, भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भैया। सुखविंदर, चंदन, सौरभ, यूके, माही, ईश्वर, भैया आंसर करो सब लोग। और इसका राइट आंसर बनेगा असम। राइट आंसर असम। हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे रखा जाएगा? सर शिवमोगा हवाई अड्डा, सी ऑप्शन, BS येदियुरप्पा। एक मुख्यमंत्री और याद रखो, मनोहर पारीकर जी, इनके नाम पे मोपा हवाई अड्डा होगा। कहां का सर? गोवा का। यह भी याद रखना। अगर पीछे का पूछा तो ये पूछेगा, रिसेंट का पूछा तो ये पूछेगा। मनोहर पारीकर जी गोवा के भूतपूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री जो भूतपूर्व रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? वो याद है, उद्धव ठाकरे जी। हाँ भैया वही, इसको मुझे याद है, मैं मई जून में इसको पढ़ाया था, महाराष्ट्र। अगला लल्ला, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? बताओ कि वो की और स अलग हो गया, तुम लोग मैच करा लो। राइट आंसर है भारत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हर गांव में पुस्तकालय वाला जामताड़ा देश का पहला जिला बन गया है। यह किस राज्य में है? मतलब जामताड़ा जिला ऐसा है जहां के हर गांव में एक एक पुस्तकालय है। ईमानदारी से बताओ वो कहां पे है? सर हर गांव में एक एक पुस्तकालय, झारखंड। लो या लो, अब आप बताओ, मैं बताऊं, तुम लोग अभी इसी में ऑप्शन में ना केरल रख देते ना, मैं लिख करके दे रहा हूं, मुझ पे ताव दे के, हालांकि मुझ है नहीं, मुझ पे ताव दे के कह रहा हूं, केरल लोग टिक मारते, कहते पढ़ाई लिखाई की बात है तो वही होगा। अरे आम का अचार वैसे ही होगा, वो काहे होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा? ठीक है ना। अगला आ जाओ। अच्छा, आप 52 क्वेश्चन हुआ और हमारे कम से कम 6000 ऐसे स्टूडेंट हैं, हाँ बड़ी 6 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक लाइक नहीं किए। भैया लाइक तो कर दो यार, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार। पूरी जी जान लगा दिया हूं यार इन क्वेश्चंस को लाने में। पढ़ो, अभी हाल ही में ग्वाडलजारा को 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है। यह किस देश में स्थित है? ग्वाडलजारा। सर ग्वाडलजारा स्थित है मैक्सिको में, ठीक है ना। ये 2022 का वर्ल्ड बुक कैपिटल है और ये चेंज कब होगा? अप्रैल मई में। तो अभी तो अप्रैल मई आया नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार किसको दिया गया है? सर ये अमेरिका वालों ने दिया, और अमेरिका वालों आजकल यूक्रेन का खाली मुंह से बहुत साथ दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए हैं। बहुत बढ़िया, लड़ लो बेटा तुम। अब फ्रांस एकदम परेशान किया पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यार देखो, एक लोग कह रहे हैं कि सर स्पीड थोड़ा कम करो। लल्ला स्पीड कम कर दूंगा ना, 300 क्वेश्चन पढ़ाना है, लंका लग जाएगा। पल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा सच बताओ, क्वेश्चन का सिलेक्शन ठीक किया हूं ना?
ईमानदार, क्योंकि यार मैं ना करंट अफेयर का फैकल्टी था नहीं, मैं जीएस का था। पिछले 2 साल से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, चूंकि खुद कंपटीशन भी देता रहता हूं तो अपडेट रहता हूं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना, वरना प्योर मैं जीएस का फैकल्टी। और अब 2 साल से, अब तो 2 साल हो गया, तो कोई भी काम 2 साल करो तो समझ ही रहे हो कि रम जाओगे। तुम्ही को कोई काम 2 साल के लिए दे दिया जाए तो तुम बताओ उसकी ऐसी की तैसी नहीं कर दोगे, खाली तुम्हारा उसमें मन लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी किस देश में की जा रही है? गुरुजी एस्टोनिया में। रट गया है, एस्टोनिया में की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी। अगला बी ऑप्शन इसका करेक्ट है लल्ला। अगले पे आ जाओ, निम्न में से किसे वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन, लिख लो, कहीं यहां साइन करके छोड़ दूं, पूछेगा, साइन करके छोड़ दूं, पूछेगा ये। हालांकि ये मेरी साइन नहीं है, नहीं पूछेगा तो हमें कुछ मत कहना, मैक्स वर्स्टेफन, ठीक है ना, नहीं पूछे तो हमें कुछ मत कहना। निम्नलिखित में से किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताओ, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम। आज का सेशन मत छोड़ना, चाहे कोई भी सेशन छोड़ देना। और यह भी नहीं कहूंगा कि रात भर पढ़ाऊंगा, इतना नहीं यार मेरे अंदर क्षमता। 1 घंटे और क्लास चलेगी, 1 घंटे में लिख के दे दूं, किसी बुक स्टॉल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी पीडीएफ रख लेना, 4 से 6 नंबर एग्जाम के पक्के हैं। भरोसा करना सीखो, भरोसा अपने ऊपर जगाओ, तुम जो कर रहे हो वो बेहतर कर रहे हो, ये मन में एक उत्साह बनाए रखा करो। निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में अब देखो, बिरसा मुंडा का पूछा ना, अभी बिरसा मुंडा से रिलेटेड एक बात बता दूं कि बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे हुआ है सर? उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या हो रहा है सर? वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है सर 2023 का। और सर आपको बता दें कि इसका जो वो है क्या कहते हैं, शुभंकर है, मस्कट है, वो क्या है सर? ओली। ओली क्या है गुरुजी? कछुआ। जैसे हम लोग रजाई में से निकलना नहीं चाहते हैं, ये रीडले कछुआ है, ठीक है ना। तो एक एक बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? बताओ, ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उड़ा दो क्वेश्चंस को, मैं बता रहा हूं ना यार, आज जम के संघर्ष होगा। वो एक किसी ने कहा था कि जीवन जय या मरण होगा, आज जम के संघर्ष होगा, ठीक है ना। या तो आज हम लोग पार लगा देंगे करंट अफेयर को, या तो डूब जाएंगे, लेकिन आज कुछ करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बनी है? बताइएगा, पहली कंपनी कब कौन सी बनी है? सुशांत भैया आपको भी बहुत सारा प्यार, ओएनजीसी के साथ जाइए, तेल वेल गैस वैस बेचिए। अगला लीजिए, निम्न में से कौन अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला? देखो, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपके पेपर में रहता है। और यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेट्रो शहर। सर मेट्रो शहर वो कोलकाता बना होगा, इज्जत बच गई, हमको लगा कहीं जयपुर ना हो, लेकिन है कोलकाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनकर इतिहास रच दिया है? सर वो महिला लड़ाकू एविएटर अभिलाषा बराक हैं, ठीक है ना, अभिलाषा बराक हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजी खंड ब्रिज का निर्माण कहां किया जा रहा है? भारत का पहला है केबल स्टेट ब्रिज, अंजी खंड है आपके अंजी नदी के ऊपर, जम्मू कश्मीर। अगर तुम देखो, हम लोग स्टेट का एग्जाम देते हैं ना, एसएससी जीडी इन सब का एग्जाम देते हैं ना, नदी भी पूछ देगा, अंजी नदी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 MLA 1 पेंशन जारी किया है? अगर यहीं पे चलो ये हो जाता 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जिला 1 1 IAS, तब ये योजना कौन लॉन्च किया? बताना जरा। 1 जिला 1 IAS योजना, 1 जिला 1 MLA 1 पेंशन। सर 1 MLA 1 पेंशन पंजाब सरकार ने, 1 जिला 1 IAS केरल राज्य सरकार ने, ठीक है ना, केरल राज्य सरकार ने। 1 जिला 1 उत्पाद, ठीक है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। सर माननीय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार, ठीक है ना। तो ये 1-1-1 वाले याद रखना, 1 नेशन 1 प्लेनेट 1 कॉमन फ्यूचर, ये इस बार का टैगलाइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में ट्रॉमा ऑफ सैंड, लिख लो, पूछेगा क्या अब ट्रॉमा ऑफ सैंड के लिए पुरस्कार मिला है? ऐसा थोड़ी है ट्रॉमा ऑफ सैंड। ट्रॉमा ऑफ सैंड के लिए बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री, रट गया होगा ना।
हमको तो कई बार गाली भी दे दियोगे सर एक ही क्वेश्चन कई बार। लल्ला मैं वो गार्जियन, वो भाई, वो दोस्त हूं तुम्हारा, वो फ्रेंड हूं तुम्हारा जो कड़वी दवा कई बार मैं लगता हूंगा कि यार एक क्वेश्चन ही चौथी बार पढ़ा रहे हैं। दोस्त जीएस में करंट अफेयर में उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब देखो इतनी बार पढ़ो, याद है विश्व में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? नहीं ना? अरे भैया प्रेस के मैटर में हम लोग 150वें स्थान पे हैं। प्रेस के मैटर में हम लोग 150वें। भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि आज के सारे क्वेश्चन छाटे हुए सर बिहार, बिहार इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। जो क्वेश्चन बिल्कुल ना समझ में आए तुरंत स्क्रीनशॉट लिया करो। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, आंसर करके बताइएगा। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब सर राइट आंसर बनेगा हैदराबाद, राइट आंसर बनेगा हैदराबाद। अगला, निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सर सिंथिया रोसेनजवेग। एक बात और समझना, जिस दोस्त को ये लग रहा हो कि सर स्पीड ज्यादा है, बेटा एक बात याद रखना, अगर आंसर आ रहा होगा तो 10 सेकंड के अंदर आंसर है, नहीं आ रहा होगा तो नहीं आ रहा होगा। तो ये मैथमेटिक्स नहीं कि मैं इसको कोई चीज रोक करके बताऊं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बनेगा DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी इसका राइट आंसर है लल्ला। अगला क्वेश्चन, मानधर गांव भारत का पहला शहद बनाने वाला गांव बना है। पहला शहद गांव घोषित किया गया है जहां व्यावसायिक तौर पे शहद का प्रमाणन मिल गया। यह किस राज्य में है? सर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है। अगला आइएगा, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं? बताइए, दक्षिणी ध्रुव की। और याद रखना आज के कुछ दिनों बाद ही आपका एग्जाम है, समझ रहे हो ना। देखो एक लिख दिया है कि रिकॉर्डेड क्लास चल रही है क्या? हाँ लल्ला तुम सो जाओ, तुम्हारे लिए भी एक मैंने गुरु मंत्र रखा हुआ है, वो अभी पढ़ देता हूं ताकि तुम्हें नींद आ जाए। आज सुबह तुम लोग को याद है ना कि एक मस्त गुरु मंत्र पढ़ा था, चलो थोड़ा सा सुना दूं तुम लोगों को। रजाई वजाई वाला एक बड़ा अच्छा सा मैंने स्क्रीनशॉट चोरी का लेके रखा हुआ है, थोड़ा तुम लोग का मनोरंजन भी हो जाएगा। हाँ तो जिन्होंने कहा रिकॉर्डेड क्लास है उसके लिए, वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो, ठंड है भाई ठंड है यह बड़ी प्रचंड है, कच्छ शीत से भरा है, शीत मतलब ठंडा, कच्छ शीत से भरा है बर्फ की ढकी धरा है। धरा मतलब पृथ्वी बर्फ से ढक गई है, यत्न कर संभाल लो ये समय निकाल लो, वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो, चाय का मजा रहे पकौड़ा दल सजा रहे, चाय का मजा रहे पकौड़ा दल सजा रहे, मुंह कभी थके नहीं रजाई कभी हटे नहीं, वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो। बाकी हम देख लेते हैं, ठीक है, बाकी जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे और जिनको नहीं पढ़ना रजाई में पड़े रहो बात देख लेंगे। हाँ तो निम्न में से महिला विधायकों की पहली बैठक हुई। सर वो महिलाओं की बैठक लिए थे रामनाथ कोविंद, इनको एक महिला कहीं बताओ महिलाओं की बैठक रहेगी अब तुम राष्ट्रपति रह जाओगे? नहीं, अब हम द्रौपदी मुर्मू बन जाएंगे, ठीक है ना। बेचारे महिला में खुद परिवर्तित हो गए, राष्ट्रपति पद है महिला में परिवर्तित हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ लल्ला। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सर वैसे ये किया गया है गुजरात, सूरत के पास, ठीक है, सूरत के पास। भारत और किस देश के बीच कोरापट युद्ध अभ्यास, ठीक है ना, भारत और किस देश के बीच कोरापट युद्ध अभ्यास किया जाता है? सी ऑप्शन इंडोनेशिया। यही अपनी राजधानियों बदल दिया है, नूसंतारा, अरे खा लो संतरा ना, नूसंतारा, ये लो राजधानी बदल के रख दिया, पता नहीं क्या मिला। निम्न में से कौन, यार ये वाला क्वेश्चन ना, सिगरेट पे चेतावनी तो भारत भी देता है ना इमेज उमेज बना के, लेकिन ऑफिशियली यूरोपीय देशों में और उधर के देशों में पहला देश आपके बन गया है कनाडा। मतलब कि वो नहीं, आपके उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका ये सब चेतावनी नहीं देते थे, एशिया में तो मिल जाता था। अगला, निम्न में से कौन हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? सर भारत का पहला हवाई अड्डा है वीर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय अड्डा। अगला, विश्व प्रतिस्पर्धा बताओ हम भारतीयों के अंदर कितनी प्रतिस्पर्धा होती है बताइएगा। हाँ एक को कह रहा है कि सर मॉर्निंग में यही शायरी थी, तो कहा मिर्जा गालिब के पोता हैं कि रोज रोज बैठ के शायरी लिखेंगे? करंट अफेयर से छुट्टी नहीं है, इधर मिर्जा गालिब के हमको नाती समझ बैठे हैं। अभी हाल ही में I2U2 लव यू टू नाम से एक समूह बनाया गया, निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ये पूछेगा, ठीक है ना। I2U2 लव यू टू, तुम लोग याद रखना, इसमें I2U2 में एक नहीं शामिल है आपके इंडोनेशिया।
भारत है और यूएई है, इंडिया है और यूएसए है और इजराइल है, I2U2। आप समझा, इंडिया, इजराइल और आपके क्या कहते हैं यूएई और यूएसए, ये हो गए I2, ये हो गए U2 और मैं हो गया लव यू टू। यही बात ना मेरे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में पहली भारत गौरव रेलगाड़ी कहां शुरू की गई है? सर पहली भारत गौरव रेलगाड़ी कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। मैं आज एक बात कह दूं कि दोस्त आज का सेशन आने वाले 1 घंटे तक सारे काम छोड़ करके, अब तो 40 मिनट तक जो स्टूडेंट देख लिया, मैं रिटन देने के लिए तैयार हूं। उसके 4 से 6 नंबर करंट अफेयर में पक्के हैं। जीवन में कोई दूसरा काम इतना इंपॉर्टेंट मत बना लेना कि तुम्हारे नंबर पे वो भारी पड़ जाए आज, ठीक है ना। मोबाइल चलाना, फोन पे बात करना, खाना खाना आधा पौन घंटा टाल सकते हो तुम, ठीक है ना। यूनेस्को रिजर्व सूची में बताना, यूनेस्को रिजर्व सूची में अभी हाल ही में खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। यह किस देश में स्थित है? सर ये स्थित है आपके मंगोलिया में, ठीक है। ये कहां स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आओ लल्ला। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की पहली बालिका पंचायत, बालिका वधु याद आ रहा है? हालांकि बालिका वधु राजस्थान का प्रोग्राम था, यह गुजरात का प्रोग्राम है, यह गुजरात का प्रोग्राम है। 18 वर्ष से ऊपर की वो लड़कियां जो राजनीति में इंटरेस्ट लेती हैं उनके लिए बालिका पंचायत अच्छी पहल है। निम्न में से किसके द्वारा बीसीसीआई ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है? किसको? तो बीसीसीआई के लोकपाल विनीत सरन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? बताओ, डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहां की गई है? उड़ाओ यार क्वेश्चंस को, मतलब हिम्मत मत हारना लल्ला, हिम्मत मत हारना, स्क्रीन छोड़ के मत हटना। आंसर नहीं आता है ना आवे, लेकिन आज जमे रहना है, पढ़ना है। निम्न में से कौन अभी वीएलटीडी वाहनों को ईआरएसएस से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? बताओ। वीएलटीडी, अरे यार वो जो नहीं होते हैं क्या बोलते हैं, शब्द नहीं याद आएगा, भुला जाएंगे, बेइज्जती ऑनलाइन हो गया, लो लजा जाए इसे करके। अगला, निम्न में से किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? डेनियलवा आ गया है, ठीक है ना, डेनियल आ गया है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? सर डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है केपी कुमारन को। अगला देखो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? अरे जवाहरलाल की बात है, ठीक है ना, जवाहरलाल की बात है तो बी ऑप्शन महाराष्ट्र में है, नहवा से हो। अगला, निम्न में से किस स्थान पर पहली खेलो इंडिया फेंसिंग महिला लीग की शुरुआत की गई है? पहली महिला इंडिया फेंसिंग लीग की शुरुआत की गई है? सर सी ऑप्शन, नई दिल्ली में की गई है। हर घर जल से प्रमाणित बुरहानपुर भारत का पहला जिला बन गया है। पहला राज्य अलग है लेकिन पहला जिला अलग है, वो कहां पड़ता है? सर मध्य प्रदेश। चलते हैं ना थोड़ी देर के लिए, ये लीजिए, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत के पहले पैसेंजर ड्रोन का, मैं कह रहा हूं मोदी जी का इस समय ड्रोन टेक्नोलॉजी पे पता नहीं कहां बड़ा आंख गड़ाए बैठे हुए हैं, और आपसे पूछ देगा कि भारत के पहले पैसेंजर ड्रोन का नाम। वैसे ड्रोन के थ्रू दवा भेजने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। ड्रोन विश्वविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में की जा रही है। ड्रोन महोत्सव ग्वालियर और दिल्ली में हुआ और पैसेंजर ड्रोन का उद्घाटन किया गया। इसका नाम है वरुण, इसका नाम है वरुण। अगला क्वेश्चन, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दिलीप कुमार बॉलीवुड के आइकन रहे हैं, ओरिजिनल नाम बताओ दिलीप कुमार का ओरिजिनल नाम। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फैसल फारूकी। और सर ओरिजिनल नाम यूसुफ खान कर दिया जाए क्या? कर लो लल्ला, हमें क्या यार, अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे मजा आएगा तो ले लो मजा। निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को शुरू किया जा रहा है? आंसर करो, ठीक है ना, बताओ बताओ भारत के पहले बुलियन एक्सचेंज को। सर भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी की जाएगी? कोई और नहीं, भारत। नहीं तो ये क्वेश्चन में न पूछता, हम तुमको ये भी बता दें। अगला, निम्न में से किस स्थान पर 2028 पैरा ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे? क्वेश्चन से पीछे मत हटना। पैरा ओलंपिक्स, सर पैरा ओलंपिक्स स्थापित किए जाएंगे अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका। ग्लोबल जेंडर गैप, ये लड़की है ये लड़का है, यही है ना जेंडर गैप। 2022 में भारत को कहा था हम लोग के, तो मतलब आज मैंने देखा था एक डीजे वाला लिखा था कि यदि आपके घर लड़की पैदा होती है तो आपके घर में आकर के मुफ्त में डीजे बजाऊंगा। वाह, दिल खुश किया। और इसका राइट आंसर है डी 135।
जेंडर गैप अभी भी बरकरार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है? बताओ भैया, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है। सर यह पुस्तक लॉन्च किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा। अगला, निम्न में से किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड? सर मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड बड़े ही अच्छे ढंग से दिया मिर्जा जी को दिया गया है। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और अभी 200 क्वेश्चन बाकी हैं। संघर्ष छोड़ना मत अपना, आज का 1 घंटा इतिहास बदल सकता है, मैं ये लिख करके बता रहा हूं। मैंने कहा था ना कि हर घर जल से सर्टिफाइड जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है, लेकिन अगर राज्य पूछेगा तो गोवा है। देयर इज अ डिफरेंस। जिला पूछा तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, राज्य पूछा हर घर जल सर्टिफाइड तो गोवा। सही है ना, ध्यान रखोगे। अगला, यूएफए महिला चैंपियनशिप में खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 100वां क्वेश्चन, और 100वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, मनीषा कल्याण। एक बार 50वें क्वेश्चन के पास बोला था, एक बार 100वें के पास बोल रहा हूं। दोस्त थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक और शेयर कर दो। मुझे पता है मेरे कहने का भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम लोग तो शेयर करने की बात ही भूल जाते हैं। यार लाइक करने के लिए तो ऊपर वाली उंगली बस दबा दोगे ना, लाइक हो जाएगा। यार सिर्फ ऊपर वाली उंगली दबा दोगे लाइक हो जाएगा, लेकिन शेयर कर दो, ठीक है ना, शेयर कर दो लल्ला, एक बार शेयर कर दो, ठीक है ना। आ जाओ 101वें पे जाएं। एक बार जरा अपने सारे नंबर बता दो सब लोग, एक बार जरा नंबर बता दो। एक बार जय हिंद लिखो, तो तगड़े से लिखो जय हिंद। एक बार जय हिंद लिखो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं। मैं बोलता हूं जय हिंद आक्रमण। अभी हाल ही में भारत और किस देश के मध्य विनबैक्स 2022 नामक अभ्यास शुरू किया गया? विनबैक्स सर वियतनाम को कहीं खोजिए ना, देखिए ना, वी से वियतनाम, IN से इंडिया, B से बायलेटरल, A से आर्मी, X से एक्सरसाइज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पिच ब्लैक 2022 अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? सर पिच ब्लैक आयोजित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में। मंडला देश का इंपॉर्टेंट बनेगा, मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। यह किस राज्य में है? देखो साक्षर जिला भी मध्य प्रदेश का है, हर घर जल से प्रमाणित पहला जिला भी मध्य प्रदेश का है, और सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला पहला रेलवे स्टेशन उधर का बीना, वो भी मध्य प्रदेश का। कई चीजें मध्य प्रदेश में इस बार पहला है। निम्न में से किसे 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? पुलित्जर पुरस्कार सर सी ऑप्शन, फहमीदा अजीम। अगला, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है? बताइएगा। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस, उड़ाओ लल्ला, जितना उड़ा सकते हो यार उड़ा के रख दो। सर भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु, बेंगलुरु। आइए अगला, निम्न में से किस स्थान पर महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया गया है? बताओ। महाराष्ट्र का PDF पे बात होगी, PDF के लिए मत घबराना, पहले क्वेश्चन करो। निम्न में से किस स्थान पर महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क? सर महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क नागपुर में। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताओ। DRDO के सर आसान सा है, हमारे कामत साहब, समीर वी कामत साहब। अगला क्वेश्चन, माआन नामक चक्रवात निम्न में से किस देश में सबसे ज्यादा तबाही मचा गया है? कोई और नहीं सर, यह तबाही मचाया है फिलीपींस में। अगला, वन नेशन वन फर्टिलाइजर नामक योजना कब शुरू की गई है? ठीक है ना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। याद रखना किस ब्रांड नेम के अंतर्गत बेची जाएगी? तो ब्रांड नेम रहेगा भारत। जैसे हमारे आपके घरों में हम लोग तो किसान परिवार से कहीं ना कहीं जुड़े ही होंगे। दादा दादी नाना नानी के घर में जो खाद फेंकने को आता है 36 ठो नाम से आता है। अब जो खाद का बोरा आएगा उसके ऊपर भारत जरूर लिखा रहेगा, क्योंकि भारत इसका ब्रांड नेम हो गया है। और राइट आंसर है बी, 2 अक्टूबर। ऐसा एक क्वेश्चन और पूछेगा, आपसे पूछेगा सिंगल यूज प्लास्टिक पे जो बैन लगा है वह किस डेट से लगा है? सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे नहीं नोटबंदी किस दिन हुआ, GST किस दिन से प्रभावी है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पे बैन लगा है वो, उसके लिए डेट याद रखना 1 जुलाई। ठीक है ना, भारत सरकार ने कहा 1 जुलाई से तो हम कुछ होने ही नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन, दिसंबर वक्त नीति आयोग ने भारत सरकार तभी किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? सर हरिद्वार। ठीक है ना, सबसे आकांक्षी जिला हरिद्वार घोषित हुआ। अगला, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, यह किताब जानते हो क्यों फेमस है? क्योंकि इसको लॉन्च करने के पीछे राष्ट्रपति महोदय का भी बहुत बड़ा योगदान था, और डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई जो भारत के राज्य मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया।
निम्न में से किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? बताओ भैया, 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है ना, अटल ब्रिज का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अगला देखेंगे, अभी हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? बताओ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? बी ऑप्शन, रणवीर सिंह को चुना गया है, रणवीर सिंह को। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पे, अभी हाल ही में किस राज्य में नुआखई पर्व मनाया गया है? बताइएगा, नुआखई पर्व किस राज्य में मनाया गया है? सोच समझ के बताओ। नुआखई पर्व, आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम लोग का एक काम अभी कर दूं, नहीं तुम लोग कहोगे कि गुरुजी गड़बड़ा दिए ना माहौल। ठीक है गुरुजी, गड़बड़ा दिए ना माहौल, बस मैं वो गड़बड़ाने नहीं दूंगा। एक सेकेंड, तुम लोग के पीडीएफ की व्यवस्था कर रहा हूं, AJA, ठीक है ना ये, हाँ अब नेट ऑन है ना, बिल्कुल हाँ। इसका आंसर करो सर, इसका आंसर है ओडिशा। अगला क्वेश्चन, सारेक्स 2022 नामक अभ्यास का आयोजन किस स्थान पे किया जा रहा है? सारेक्स, सर सारेक्स का आयोजन तमिलनाडु में, तमिलनाडु। अगला, इस वर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संख्या पूछेगा, रीजन क्योंकि कई लोग को मिला है, किसी सिंगल व्यक्ति को नहीं मिला, और मिला है आपके 4 व्यक्ति को रमन मैग्सेस पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? आंसर बताओ, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। मैं बता रहा हूं, जब पेपर नजदीक रह जाए तो सर्वाधिक 7 आपका जीएस देगा, ये मैं लिख करके दे सकता हूं। और अन्य सब मेरे खुद के जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश का मैं नहीं जानता दोस्त, लेकिन करंट अफेयर के लिए चैलेंज और वचन देने को तैयार हूं। आज के सेशन से 4 से 6 नंबर आपके पेपर में रहेंगे। गैस्ट्रिक मिलान 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? सर गैस्ट्रिक मिलान 2022 इटली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध, लिख लो, ये पूछेगा, कब पूछेगा, किस पेपर में, किस सेट में मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा। राजपथ, सर राजपथ हो गया है आपका कर्तव्य पथ, राजपथ बिकम कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन, घर बैठे जमीन का नक्शा उपलब्ध कराने के मामले में देश का पहला राज्य कोई और नहीं बिहार है, कोई और नहीं बिहार है, बाकी सारे राज्य की इस मैटर में हार है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अब वो करेंगे, पहला तो बिहार बन गया ना। अगला आ जाइए, अभी हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय, फिर पूछेगा एलिजाबेथ द्वितीय, सर बच्चा बच्चा जानता है, इंग्लैंड की महारानी जो गोरी सी थी, खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य, सर इसी का तो सर आपके ने बताया था कि ओली नाम का कछुआ, रिडले ओलिव कछुआ, इसका क्या है, शुभंकर है। आपके 13 तारीख से शुरू हो जाएगा, ये 29 जनवरी तक चलेगा। 16 टीमें भाग लेंगी, भुवनेश्वर और राउरकेला में इसके लिए नया स्टेडियम बना है, नवीन पटनायक जी ने उद्घाटन किया है। और भारत 1975 में हॉकी विश्व कप लास्ट टाइम जीता भी था। भारत में चौथी बार हॉकी विश्व कप का आयोजन होने जा रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। राइट आंसर उड़ीसा। अब याद रखोगे तो नंबर मिलेगा, और मैं इतनी चीजें इसलिए बोलता हूं, कान में तो गूंजे यार, कान में तो गूंजे यार, आगे तो बढ़े। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक, बताओ भारतीय मानव का विकास कैसा चल रहा है? सर बहुत बढ़िया चल रहा है, रात में फोन एकदम बिजी जा रहा है, 132वां सही है सर। क्या क्या बोल जाता हूं। अगला, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है? बताओ, रबर का पुल बना दिया, सर ऐसे कूद जाए उसी पे तो 4 फुट ऊंचा उखड़ ले। सर सी ऑप्शन बिहार, ठीक है ना, सी ऑप्शन बिहार। अगला, निम्न में से कौन फार्मूला 1 रेस जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? बताओ, प्रथम भारतीय फार्मूला 1 जीतने वाले। सर फार्मूला 1 जीतने वाले जहान दारूवाला। हाँ ये जीते होंगे, दारू वाला है ना। अब तुम होश वाला हो, ये दारू वाला है, ये जीत गए, आप हार गए। देखो ये याद रखने के लिए हंसी मजाक के पर्पज से है, इसका उद्देश्य कतई मत लीजिएगा किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है ना। अगर बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी, सर रणजी ट्रॉफी पहली बार आपके डी ऑप्शन सिक्किम। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि रणजी ट्रॉफी के सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने पहले ही ओवर में हैट्रिक लिया है। 1934 से रणजी ट्रॉफी शुरू हुई है, 2022 के रणजी ट्रॉफी का चैंपियन मध्य प्रदेश है। अभी हाल ही में डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? बोलो 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 बोलो, खेलो खेलो खेलो, अब बोलो। सर डुरंड कप का खिताब जीता है बेंगलुरु एफसी ने। और वो प्रो कबड्डी लीग कौन जीता है? प्रो कबड्डी लीग, ये बताओ। डुरंड कप तो वो जीत गया, प्रो कबड्डी लीग, सर प्रो कबड्डी लीग अभिषेक बच्चन की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स, यही जीती है ना, दूसरी बार जीती है ना जयपुर पिंक पैंथर, सेकेंड टाइम, ठीक है ना, जयपुर पिंक पैंथर सेकेंड टाइम। अगला, निम्न में से किसके द्वारा राज्य की पहली महिला पीएसी बटालियन बनाई गई है? एक्चुअली सर वो बाबा जी एक दिन गुस्सा हो गए, बाबा जी मतलब योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा भाग
महिलाओं की बटालियन बननी चाहिए तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। पीसीएस वालों सावधान, पूछेगा जरूर तुमसे, पूछेगा जरूर दोस्त, पीसीएस वालों मेरे दोस्त आपसे। अगला, अभी हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस जो दे रहे हैं, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइएगा किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? लिख लो, जान लो, उत्तर प्रदेश को किया गया, पूछेगा पेपर में। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां शुरू किया गया? बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां शुरू किया गया है? सर, पवन ऊर्जा संयंत्र बी ऑप्शन, राजस्थान में शुरू किया गया है। कहां पे? राजस्थान में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, पुल्लमपुर्रा पुल्लमपुर्रा जो है भैया, ये आपको बताना है कि ये पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला ग्राम बन गया है। लिख लो, जितने लोगों सब गलत करने वाले हो। सर वो केरल में कर देते हैं ना, 100% साक्षर है ना सर, तुक्का मारने जा रहे हैं। अब तुम इतने प्यार से कहोगे तो हम इनकार करेंगे। पुल्लमपुर्रा ले लो, ठीक है ना। अगला, निम्न में से किसके द्वारा मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक लॉन्च की गई है? बताइएगा, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। सर इसका राइट आंसर बनेगा एस जयशंकर, विदेश मंत्री है भैया। अगला, हाल ही में इतना ये टेढ़ा नाम का है, जबान सीधा करना पड़ता है। मावमलुह गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 आयु, देखो याद नहीं हो रहा है ना, रट जाओ, इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय में गुफा है, रट जाओ, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, मेघालय में गुफा है, रट जाओ। अगला, राष्ट्रीय खेल 2022 में मलखंब को पहली बार शामिल किया गया। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाएगी? बताओ, यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाएगी? सर यह प्रतियोगिता बी ऑप्शन, गुजरात में आयोजित की जाएगी। अगला आ जाएगा, मोढेरो पूछेगा। और अभी याद करो, यूनेस्को ने 2 जगहों को अपने उसमें अस्थाई सूची में डाला है, एक मोढेरो को भी डाला है। सर ये गुजरात में पड़ता है, यहाँ का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है और ये भारत का सौर ऊर्जा संचालित गांव हो गया है। सर ये इसका राइट आंसर बनेगा गुजरात। एक मोढेरा और एक वडनगर, वडनगर और मोढेरा, इन 2 जगहों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में डाला गया है संरक्षित करने के लिए। यही वो जगह है जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान है, और ये भी है। तो मतलब कुल मिला जुला के कई वजह है मोढेरा के चर्चा में होने के लिए। या तो कोणार्क का सूर्य मंदिर फेमस है, या तो मोढेरा का सूर्य मंदिर फेमस है, लिख करके रख लेना। अगला, निम्न में से किसे अर्थ, अरे नोबल से तो एक क्वेश्चन पूछना है। देखो मैंने क्वेश्चन क्यों बनाया कि किसे नहीं किया गया है, 3 लोग को दिया गया है। एक नाम को एकदम हटा दो, एक नाम को एकदम हटा दो, बाकी तीनों को दिया गया है, ठीक है ना, बाकी तीनों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, निम्न में से किस राज्य में फ्रांस और भारत के बीच गरुड़, भाई आज का सेशन छोड़ करके मत हटो मत हटो मत हटो, ठीक है ना। यार बड़ी एनर्जी लगती है दोस्त तुम्हें पढ़ाने में, अगर तुम ही हट जाओगे मैदान से तो क्या मजा आएगा पढ़ाने में, समझ रहे हो ना। बी ऑप्शन, राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ब्लू बीच इंपॉर्टेंट बनेगा। ब्लू बीच की सूची में भारत के कितने समुद्री तटों को हाल ही में शामिल किया गया? सर 3, आपके 2 हैं, ठीक है ना, 2 हैं। हालांकि लिस्ट में नाम तो 3 का गया था, लेकिन वर्ल्ड जो इंटरनेशनल यूनियन वाले हैं वो बोले नहीं 2 ही इसके कैटेगरी में आते हैं। निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता है? भैया ये RRR का गाना, वो नाचो नाचो वाला जो है, ऑस्कर के म्यूजिक श्रेणी के अवार्ड में गया है, ये बात याद रखना। और सर इसका राइट आंसर भी आपके RRR ही बनेगा, ठीक है ना, RRR ही बनेगा। हाँ भैया, अच्छा इसका आंसर क्या होगा? युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका कर रहे हैं उत्तराखंड में। अगला, भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए, यह है रिवीजन का फायदा, यह है रिवीजन का फायदा, ठीक है। मोहित भाई धीमे हो जाएंगे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा शेयर कर लो लल्ला, थोड़ा सा शेयर कर। अच्छा दिल पे हाथ रख के बताओ क्या उम्मीद है, जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो लेवल चल रहे हैं, वो आपसे कितनी उम्मीद है कि एग्जाम में आएगा? अगर दोस्त लगता है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है तो सर यस लिखो, और अगर लगता है सर 50-50 या सर नहीं आएगा तो दोस्त तुम अपने फीडबैक देना, नो मैं और बदलाव करूंगा। लेकिन दोस्त अपनी तरफ से 101% कोशिश किया हूं कि क्वेश्चन यहीं से बने, ठीक है ना, यहीं से बने क्वेश्चन। बल्कि मैं तो कहूं कि अगर कोई एसएससी पीएससी के एग्जामिनर सर आप देख रहे हो तो सर आप देख लीजिए क्वेश्चन किस लेवल का है, हमारे स्टूडेंट्स का भला करिए सर, थोड़ा बनाइए।
वो किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, किसी भी सर से पढ़ रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है हर सर ने करंट अफेयर के इन क्वेश्चंस को कवर किया होगा। सबको सत सत नमन है। सही कह रहे हैं कि नहीं दोस्त? तो सर बनाइए ना क्वेश्चन, फिर देखिए हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चाहे वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हों, किसी भी आदरणीय सर से पढ़ रहे हों, क्योंकि मेहनत तो सब करता है यार, इकलौता मैं थोड़ी हूं जो करंट अफेयर में मेहनत कर देता हूं। बहुत लोग मेहनत करते हैं और सबकी मेहनत को प्रणाम किया करो, सभी टीचर का सम्मान किया करो। समझ रहे हो ना? और मुझे तुम लोग आशीर्वाद देना छोटे भाई बहन दोस्त के तौर पे कि मैं उन टीचरों से थोड़े थोड़े क्वालिटी सीख करके सबका एक कॉम्बिनेशन बन जाऊं करंट अफेयर में। समझ रहे हो ना? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? बताओ, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। सर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, देखो मध्य प्रदेश पता नहीं क्या मूड बनाया हुआ है, ठीक है ना? मध्य प्रदेश से पता नहीं क्या मूड बनाया हुआ है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक, इनसे तो रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछना है। सर नवदीप सिंह गिल, अगला आ जाओ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ बताओ, पहली महिला कुलपति से, ठीक है ना? ठीक है ना? बताओ 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 क्या राइट आंसर होगा? सर इसका राइट आंसर होगा ए, प्रोफेसर शांति श्री धुलुपुडी। अगला, निम्न में से कौन सा देश, भैया इंपॉर्टेंट बनेगा, निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? बताओ, बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे इंसानों को कानूनी अधिकार। बताओ ये क्वेश्चन सही, मतलब मजा आया कि नहीं यार? मतलब मैं तो व्यक्तिगत तौर पे इक्वाडोर के इस कदम से बड़ा खुश हूं कि ले जानवरों का भी अपना अधिकार है। सही है। अगला, G20 की अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया है। बहुत अच्छा किया गया, ताली बजा दो। यही आपसे पूछेगा, इतना दूर घेर दे रहा हूं, जिस दिन पेपर आएगा यहां पे मार दे रहा हूं साइन, देख लेना ये क्वेश्चन छप जाएगा, ये क्वेश्चन छपेगा। सर राइट आंसर है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। अगला, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर कहां है आपके वो ऋतुराज अवस्थी जी, ठीक है ना, ऋतुराज अवस्थी जी। अगला, निम्न में से किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी? सर वैदिक घड़ी, ऐसी एक घड़ी तो वैदिक तो नहीं थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने भी ताश घड़ियाल के नाम से लगवाया था। ये लगेगी सर उज्जैन में। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? बताओ, 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की राजधानी की मेजबानी, सर इस बार मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब 150 क्वेश्चन हो गए, क्या एक बार यार शेयर और लाइक, यही तो कह सकता हूं जो दोनों फ्री की चीजें हैं। और अगर संभव हो दोस्त, अगर नए दोस्त आप हमारे साथ हों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज और प्लीज। सब्सक्राइब बटन नीचे होगा, दबा दीजिएगा सब्सक्राइब बटन को। ठीक है। प्रतिष्ठित बेली के एस्फोर्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने हैं? सर हमारे प्राउड सुभाष बाबू जी बने हैं। और मैं लिख के दे दूं, लोग के सिवन या जी सतीश रेड्डी पे टिक करके आएंगे एग्जाम हॉल में, देख लेना। साल 2022 के लिए कुलदीप नैयर पुरस्कार, सर कुलदीप नैयर पुरस्कार आरफा खान शेरवानी को। ठीक है, आरफा खान शेरवानी। अगला, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मतदान, अभी सर कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था सर, तो फिर राइट आंसर आपके भारत है, लद्दाख। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे सबसे ऊंचाई पे स्थित मतदान केंद्र, वहीं के सबसे, जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने मतदाता हिमाचल प्रदेश के, क्षमा करेगा, उनकी डेथ भी हुई है। अभी हाल ही में किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइएगा। ठीक है ना, 32वें बिहारी पुरस्कार से, भैया 32वें बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर माधव हाडा को। अगला, अभी हाल ही में नताशा पीरक मूसर को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? दोहरा लो दोहरा लो दोहरा लो, जितना दोहरा सकते हो उतना बेहतर अपने आप को बना लो। अवसर कम आते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के, वरना दुनिया तो लगी है पांव खींचने में। अरे उनका लड़कवा का देखिए, उनकी लड़कियां को देखिए। यूपी बिहार में तो कुछ ज्यादा ये चक्कर चलता है। 6 साल से तैयारियां करत हूँ, फॉर्म भरत हूँ, ठीक है ना, ऐसा स्थिति ना आवे। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? सर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में। अगला देखिएगा, निम्न में से किस देश ने पहली बार बिली जीन किंग कप का जीता? बिली पिली कप भी हो रहा है, लो आंसर करो। सर पहली बार जीता है आपके स्विट्जरलैंड। कितना स्वीट सा नाम है ना, स्विट्जरलैंड। तुम लोग कंपटीशन निकाल के स्विट्जरलैंड एक बार घूम लेना। अभी हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक बताओ,
इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अब तो 2023 में बहुत सारे डेटा चेंज होंगे, लेकिन अभी नहीं, आपके एग्जाम के बाद चेंज होगा। डी ऑप्शन 8वां। नेक्स्ट, डॉक्टर सीवी, राज्यपालों में ये पूछेगा, इतनी बार पढ़ा चुका हूं यार, हैं एसएससी अड्डा वालों को तो मैंने इसको इतनी बार पढ़ाया, रट गया होगा उनको सब कि सर अब आप वो वाली लाइन बोलोगे कि पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ थे, फिर वो हटे, उपराष्ट्रपति बने तो उनकी सीट खाली थी, तो फिर उन्हीं की जगह चुनाव हुआ, तो यही वाली लाइन बोलोगे ना सर। हाँ भैया, रट लियो तो आराम करो, अगले पे आओ। ए ऑप्शन अगला, अभी हाल ही में किस राज्य में डोनीपोलो एयरपोर्ट, सर मोपा एयरपोर्ट गोवा, डोनीपोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, अभी इसका उद्घाटन हुआ है। एशियन कप टेबल टेनिस 2022 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, बताइएगा। पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है एशियन कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतने वाले में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है मनिका बत्रा जी। अगला, भारत विज्ञान महोत्सव 2023 की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए एक चीज इस बीच में बोल दे रहा हूं कि यदि आपको मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो 8 AM पे मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना, एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पे। ये मैं डेली सुबह 8 बजे पढ़ाता हूं, तो आप हमारे साथ वहां जुड़ सकते हैं डेली सुबह, ठीक है ना। वैसे आप जुड़ते होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। निम्न में से कौन कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, बताओ सर। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय प्रणय शर्मा जी बने हैं, ठीक है, प्रणय शर्मा। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, सर ए ऑप्शन रवि कुमार सागर को किया गया है, रवि कुमार सागर को किया गया है। अगला क्वेश्चन, 1 दिसंबर को निम्न में से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। सर 1 दिसंबर को आपके सीमा सुरक्षा बल कुछ दिन पहले मनाया गया है। अगला, मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। सर मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया गया है और ये 1 दिसंबर से लागू हो गया। 1 दिसंबर से आप मंकी पॉक्स नाम नहीं ले सकते। अगला, निम्न में से किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है, बताइएगा। सर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सौराष्ट्र ने जीता है, ठीक है, सौराष्ट्र ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन, अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख लेना। निम्न में से कौन एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सर हंसराज गंगाराम अहिर, हंस लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेपर में पूछेगा, मेरा पूर्ण विश्वास है दोस्त, ये पेपर में पूछेगा हंसराज गंगाराम अहिर का नाम, एनसीबीसी के अध्यक्ष का नाम। अगला, अभी हाल ही में भारतीय स्टार्टअप को अर्थ60 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह स्टार्टअप किस क्षेत्र से संबंधित है। सर यह स्टार्टअप संबंधित है, सी ऑप्शन आपके खेती से है, तेलंगाना की है, ये एक एनजीओ है, इसका नाम भी खेती है, इस एनजीओ का नाम भी खेती है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम, मतलब एकदम सोने का बना हुआ है, ये नहीं कि सोना उगल रहा है, ठीक है ना, सोने का बना हुआ है। रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस स्थान पर लगाया गया है। सर सी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, पोल वॉल्टर आर्मंड डुप्लांटिस, याद आया डुप्लांटिस, कितना इस पे हम लोग मजा लिए थे सुबह की क्लास में, जो लोग रेगुलर स्टूडेंट होंगे। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, वह किस देश से संबंधित है। सर बी ऑप्शन स्वीडन, ठीक है ना, बी ऑप्शन स्वीडन। अगला, निम्न में से कौन टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन बना है, 2022 का, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन हैदराबाद, ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन है ए हैदराबाद। अगला, अभी हाल ही में तंदूर के लाल चने को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। सर यह संबंधित है तेलंगाना से, ठीक है ना। अब तंदूर तेलंगाना, कुछ तो आपको लिंक करके याद रखना पड़ेगा, कुछ तो लिंक करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है। सर कोई और नहीं, अपना देश महान भारत, इसका राइट आंसर सही है, भारत राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का अभी ही हाल ही में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का नाम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके जैसे जो लोक सेवा वाले आयोग के एग्जाम है उनमें इसको पूछेगा दोस्त, ठीक है ना। और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है ना, पीएम विकास नाम कर दे। विकास वैसे नहीं हुआ तो विकास ऐसे हुआ,
कौन कहता है देश में विकास नहीं हुआ? लो विकास आ गया, नाम बदलकर विकास आ गया। यही है विकास। आगे आइएगा, अगला देखिएगा। महिला टेनिस संघ ने निम्न में से किसे 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? बताओ, प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना है महिला विकास संघ ने? सर प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्वीटेक को चुना गया है, ईगा स्वीटेक। अगला, गमोचा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है जिसे अभी हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? गमोचा। सर गमोचा इसका राइट आंसर है आपके सी ऑप्शन, असम। राइट आंसर असम। अगला, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीत लिया? ओह सर अर्जेंटीना। मस्त मैच हुआ था, एकदम पेनाल्टी तक चला गया था, 5 गोल तुम मारो 5 गोल हम मारे वाली स्थिति में पहुंचा था, यही ना? अगला, तो इसका ये ऑप्शन अर्जेंटीना बेहद करेक्ट आंसर है। मजा आ रहा है पढ़ने में? एक बात बता दो, तुम क्वेश्चन कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है क्वेश्चन? सही से बताओ यार, सारे क्वेश्चन ठीक ठाक सेलेक्ट किया हूं ना? भरोसा जग रहा है अंदर कि यस सर वी कैन डू, ठीक है ना? वी कैन डू, हम करेंगे और बेहद अच्छा करेंगे, बेहद अच्छा करेंगे। फिट एट एनी एज, उम्र कोई भी हो उस समय आपको फिट रहना होगा। ये किताब किसने लिखा है? सर ये तो आर्मी से रिलेटेड पीवी अय्यर जी ने लिखा है, एयर मार्शल पीवी अय्यर जी ने लिखा है। अभी हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सामाजिक प्रगति सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? अब एक बार रिक्वेस्ट करें यार, थोड़ा सा शेयर कर लो। लल्ला तुम लोग शेयर कसम से नहीं किए हो, अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा लो कि क्या तुम साथ हमारा दे रहे हो, खाली पढ़े जा रहे हो? क्या मेरे लिए इतना सा तो बनता है कि सर 1 मिनट रुक करके शेयर कर लें? और जब मैं शेयर के लिए कहूंगा ना, आधे लोग भाग लेते हैं, साथ नहीं देते हैं। दोस्त अगर आज भागे ना, तो जब तुमको कभी जरूरत होगी ना तो अगला भी निकल लेगा। आज हमें आपकी जरूरत है, थोड़ा तो शेयर करिए यार, थोड़ा। कब से हम लोग देख लो कितने पे रुके, यहां से खाली 2000-3000 स्टूडेंट बढ़ा के दिखाओ तुम लोग, 2 से 3000, मतलब अपने अंदर भी जब जा। सर कैसे? अरे भैया फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे 36 जगह इसके लिंक को शेयर कर सकते हो, लेकिन नहीं, बैठे हुए हो। कर लो लल्ला, कर लो, एक बार सब लोग शेयर करो। मैं 20 सेकंड के लिए रुका हूं, मैं 20-30 सेकंड के लिए रुका हूं, एक बार यार दिल लगाओ यार, सब लोग जोर लगाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा काम। आधे लोग कह रहे हैं भाई एक बार मैं 20 सेकंड रुकूंगा, और जिनको नहीं साथ देना होगा ना, देखना अभी वो स्क्रीन से चले जाएंगे, वो हट जाएंगे। मुझे पता है कि अपने ही साथ दे पाएंगे, ईमानदार लोग साथ दे पाएंगे, ठीक है ना? ईमानदार लोग साथ दे पाएंगे, बाकी लोग तो वो हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे, बाकी लोग किनारे हो जाएंगे। देखो कहते ही 200-300 लोग जितने भी आपके निकल लिए। क्या करूं, क्या करूं? ऑनलाइन टीचर हूं यार, आपसे शेयर और लाइक के अलावा कह क्या सकता हूं? ये भी तो नहीं है कि इस क्वेश्चन पे 5 रुपए, अगले पे 7 रुपए, तुम्हारा 10,000 का फीस बाकी, अभी 3 महीने में इंस्टॉलमेंट नहीं भरे हो। चलो अब पढ़ाते हैं। मुझे भरोसा है कि आप लोग शेयर करोगे, ठीक है? मुझे भरोसा है कि आप लोग शेयर और लाइक कर दोगे। भारत ने पहले मानवीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को कब लॉन्च किया जाएगा? सर गगनयान लॉन्च हो रहा है 2024 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गगनयान, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में वही नाचो नाचो गाने को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है ना? शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह गाना किस फिल्म से संबंधित है? सर इस गाने को आप संबंधित कर दीजिए, वो साउथ वाली धमाकेदार पिक्चर कहां से आई थी? भारत की, RRR, ठीक है ना? RRR। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ए ऑप्शन। धर्म बदलने वाले लोगों को SC का दर्जा देने के लिए अभी हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है? बताओ किसका गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है KG बालाकृष्णन। आयोग वगैरह के प्रश्न में ऐसे खूब ये पूछेगा, KG बालाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में मुलायम सिंह यादव जी का, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, वे किस राज्य के पूर्व? अरे सर आंसर तो आप ही बोल दिए, उत्तर प्रदेश। हम लोग का बताएं, हम का आचार, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन बताइएगा। अभी हाल ही में आयोजित बिलियर्ड्स का फाइनल जीतकर पंकज अडवाणी ने अपना कौन सा विश्व खिताब जीता है? बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है ना? बहुत बड़े नाम है। सी ऑप्शन 25वां, सी ऑप्शन 25वां। अगला, मोढेरों को भारत का पहला, अरे ये तो हम लोग कर चुके हैं सर, इसका राइट आंसर गुजरात है, इस क्वेश्चन को हटाइए। अगला, निम्न में से किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? बताओ, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? सर डी ऑप्शन, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। अगला, निम्न में से किस राज्य द्वारा श्री मनोत्सवम का आयोजन किया जाता है? श्री मनोत्सवम का आयोजन किया जाता है, श्री मनोत्सवम का आयोजन आंध्र प्रदेश में, ठीक है लल्ला?
आंध्र प्रदेश में। अगला, निम्न में से किसके द्वारा अभी हाल ही में दक्ष नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? करो तुम भी लॉन्च दक्ष नाम के एप्लीकेशन को। सर दक्ष एप्लीकेशन लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व। एक लिमिट तक पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं बोरियत हो जाती है, तो ये खुश हो जाओ कि तुम इंसान हो। अच्छे काम में तो इंसान का मन नहीं लगा है, लगाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जब बोर फील करना शुरू करो ना, तो मान लेना कि तुम्हारा मन अब तुम्हारे साथ गेम खेलना शुरू कर दिया है। उसी मन से तुम्हें जीतना है, वहीं पे तुम्हारा संघर्ष वास्तविक छिपा हुआ है। तुम्हारा संघर्ष मोहल्ले के किसी लड़के या लड़की से नहीं है, तुम्हारा संघर्ष तुमसे है। अब जब ये भागना मन जब इधर उधर होगा ना, तो देखना, ठीक है ना। निम्न में से किसके द्वारा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया गया? अरे सर वहां के मुख्यमंत्री जी को बुलाइए ना, भूपेश सिंह बघेल को। अगला, निम्न में से किस दिन भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है? सर विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला, निम्न में से किस दिन विश्व कपास दिवस 2022 मनाया गया? बताइएगा। विश्व कपास दिवस 2022। सर विश्व कपास दिवस 2022 7 अक्टूबर, ठीक है ना, 7 अक्टूबर को। अगला, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटा। अब सर ऐसे क्वेश्चन तो गलत करके ही आएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 6.5%। अगला, अभी हाल ही में प्रसिद्ध अरुणा बाली का निधन हो गया, वे कौन थे? सर अरुण बाली, अरे सर ये बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे, बहुत बड़े एक्टर थे। सीबी जॉर्ज निम्न में से किस देश में भारत के अगले? ऐसे क्वेश्चंस में मन नहीं लगेगा, लेकिन ये नंबर दिलवा देंगे, ये नंबर दिलवा देंगे, ये बात गारंटेड है। सीबी जॉर्ज, सर सीबी जॉर्ज जापान, ठीक है, सीबी जॉर्ज जापान। अगला, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर 9 जनवरी को मनाया जा रहा है, और इस बार का इंदौर में मनाया जा रहा है, 17वां मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति के, गुयाना के राष्ट्रपति वहां के चीफ गेस्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, सर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। थीम यह है, देखो कितनी बार एक क्वेश्चन को दोहरवा रहा हूं। अब कोई ये मत कहना कि सर आपने प्रयत्न नहीं किया दोस्त, कोई ये मत कहना कि सर आपने कंपटीशन निकलवाने के लिए हमारे लिए मदद क्या किया। दोस्त जी जान लड़ा दिया हूं, और क्या ही कहो। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? सर 12 जनवरी को मना लेते हैं ना, 12 जनवरी को मना देते हैं ना। ये नीचे थीम भी चल रही है, आपको कई बार दोहरवाया हूं, एक बार और, नुकसान नहीं करेगा, ये दवा बड़ी फायदेमंद है जो नीचे नीचे चल रही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, 24 जनवरी। अगला आइएगा, अगला, निम्न में से किस स्थान पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लाजी सेम वायु 2022 का आयोजन किया गया है? बताओ, लाजी सेम वायु 2022, सर इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज सुरक्षा क्वाड शिखर लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ? सर क्वाड का आयोजन हुआ है जापान में, ठीक है। अगला, विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तर सम्मेलन, अब क्वेश्चन का लेवल अप कर दिया, अब क्वेश्चन का लेवल कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का लेवल अप है, अब कॉम्प्लिकेटेड है। अब आंसर करो। सर इसका राइट आंसर बनेगा बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बिजनेस होगा। किस स्थान पर 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? बताइएगा। याद रखना कल सुबह के करंट अफेयर में आपको पहुंचना है। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक भैया, एक बड़ा रिक्वेस्ट आया हमारे मैनेजर सर का अभी फोन करके कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसएससी अड्डा परिवार 5 मिलियन का परिवार होने वाला है, जो हमारा एसएससी अड्डा 24/7 चैनल है, लेकिन उसमें कुछ सदस्य कम हैं। तो प्लीज मेरे दोस्त, जितने लोग नए अवेलेबल हो, सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगर लग रहा है कि मेहनत हो रही है जबरदस्त तरीके से, एसएससी अड्डा हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है। मेरे पीसीएस के चैनल के दोस्तों, मेरे यूपीएससी चैनल के दोस्तों, मेरे हर स्टेट लेवल के चैनल के दोस्तों, जहां जहां से भी मुझे सुन रहे हो दोस्त, एक बार चैनल एसएससी अड्डा 24/7 को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग यार। अगर आज का गुरु दक्षिणा ही समझ लो कि सर आज का गुरु दक्षिणा, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, जितने लोग नए नए मौजूद हो प्लीज दोस्त। और अगर आप आधे लोग भी इसके कर लोगे, जितने लोग मौजूद हो, तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए, ठीक है ना। ईमानदारी से बोलो, कौन कौन सब्सक्राइबर बटन पे उंगली दबा रहा है?
कौन कौन सब्सक्राइबर बटन पे उंगली दबा दिया यार? दिल से साथ देना, साथ देना तो दिल से देना। जो जो सब्सक्राइबर बटन पे उंगली दबाया कम से कम यस लिख दे, यस, कि यस मैंने सब्सक्राइबर बटन पे उंगली दबाया, ठीक है ना? क्योंकि एक ऐतिहासिक मूवमेंट है, ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट है जिसे हम आप मिलकर के साथ जीने जा रहे हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। अरे यार तुम ही लोग का बनाया गया ये एसएससी अड्डा परिवार है, ठीक है ना? तुम उसके स्तंभ हो, पिलर हो, और आज उस स्तंभ में कुछ और पिलर जुड़ेंगे, कुछ और नए चेहरे, नए लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना? प्लीज मेरे दोस्त, जितने लोग, यार थोड़ा मेहनत लग रही है लेकिन प्लीज मेरे भाई एक बार सब्सक्राइब बटन दबा देना। ओणम त्योहार सर केरल में, ठीक है? ओणम त्योहार केरल में। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस, सर अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस दिन अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? ठीक है ना? अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, बताइएगा। सर अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डी ऑप्शन 31 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह। ये अक्सर फिल्म फेयर पूछता है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस ग्रह पर नासा ने ऑक्सीजन की खोज की है? आराम से, किस ग्रह पर नासा ने ऑक्सीजन की खोज की है? सर नासा ने मंगल ग्रह पे, मंगल ग्रह पे। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश की महारानी थी? वे किस देश की महारानी थी, बताइएगा। रुको तुम लोग के पीडीएफ की भी व्यवस्था कर दूं। वे किस देश की महारानी थी? सी ऑप्शन ब्रिटेन, ठीक है ना? वे किस देश की महारानी थी? ब्रिटेन की थी। ये तो आसान है यार। अगला आपके ये दिया है, 9 सितंबर को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती मनाई गई, वे कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती मनाई गई, वे कौन थे? सर डी ऑप्शन, पोएट हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, इसका तो आंसर आ गया, तो फिर इसमें हम क्या बोलें। हेलो अजय सर, थोड़ा मैं लाइव हूँ, क्या आप सर ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसका मैंने व्हाट्सएप आपको कर दिया है, पीडीएफ बन जाएगी क्या? अभी स्टूडेंट्स के लिए लग जाएगी तुरंत? ओह ठीक है, तो मैं कल सुबह के लिए वादा करूँ फिर 8 बजे वाले लेक्चर में ना? ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अब मैं भाई क्या ही बोलूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। भैया सर जी मेट्रो में हैं और वो कह रहे हैं कि सर मैं मेट्रो में हूं, आप बोल दो कल सुबह के लिए लग जाए। कल सुबह मैं, आपको पता ही है, 8 AM पे करंट अफेयर पढ़ाने आऊंगा और इसकी पीडीएफ दे दूंगा। हाँ यार मैं कर दूंगा, मैं जरूर इसकी पीडीएफ, मैं जान रहा हूं पीडीएफ बिना ये अधूरा है खेल, पीडीएफ बिना ये अधूरा है खेल। अब पूरा करूंगा यार, ठीक है ना? अब आज तुम जान ही रहे हो, छुट्टी का दिन है, ऑलमोस्ट शाम का समय है। अब सभी लोग मतलब छुट्टी में ना यार, सुबह शाम अपना जिसका न, इतना जल्दी किसी पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना? तो वो बोले हैं कि सर मैं बाहर हूं, मैं पीडीएफ लगा दूंगा, ऐसी कोशिश है उनकी। रुको एक लोग से और बात कर लें, एक लोग से और बात कर लेते हैं, ठीक है ना? एक लोग से और रिक्वेस्ट कर लें। सर इस क्लास की पीडीएफ लग जाएगी क्या तुरंत, अगर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूं तो मैं आपको व्हाट्सअप करूं, कर दीजिए। और वो ब्लू वाली लिंक जो सर रहती है स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाए, वो वाला कर दीजिएगा, ठीक है सर? हाँ मैं तुरंत ये आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ भैया देखो, आप यही कहते हैं ना यार, अपने मैनेजर होते हैं जो समय पे काम। तुम लोग क्वेश्चन का आंसर भी करते रहो, तुम लोग क्वेश्चन का आंसर भी करते रहो, ताकि मैं क्या कर सकूँ। हाँ गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी, स्वागत है आपका गुरुजी। आइए, थोड़ा अपने स्टूडेंट, आपका मैराथन चल रहा है क्या सर? जी बिल्कुल सर। आइए सर, बताइए सर थोड़ा स्टूडेंट्स को। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 247 में। मेरी जो मैराथन की क्लास मेरे दोस्त चल रही है ना, मेरी जो मैराथन क्लास है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अभी जो अड्डा 247 पीसीएस का यूट्यूब चैनल है, अड्डा 247 पीसीएस के यूट्यूब चैनल में लगातार आपकी मैराथन क्लास चल रही है, जिसमें जीएस के समस्त विषयों का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, समस्त विषयों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण हो रहा है, जिसमें आप लोग चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी करते
करते हो, आप एसएससी की तैयारी करते हो, बैंक, रेलवे या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ना, उन सभी परीक्षाओं में जिसमें आपका जीएस का पोर्शन से क्वेश्चन आता है, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अड्डा 247 पीसीएस के यूट्यूब चैनल में लगातार आज पूरे दिन से भाई साहब 12 घंटे से चल रही है पूरी क्लास। सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुई है क्लास, इतना टाइम हो गया है, अभी 10 बजे के बाद तक क्लास चलने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कहूंगा कि अड्डा 247 पीसीएस का जो यूट्यूब चैनल है ना, अड्डा 247 के पीसीएस का जो यूट्यूब चैनल है, आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर उस चैनल पर विजिट करने का प्रयास कीजिएगा, जहां पर जीएस की महामैराथन क्लास चल रही है। तो आप लोग जरूर एक बार उपस्थित होइएगा। बिल्कुल। तो देखो सर बहुत देर से क्लास ले रहे हैं, तो सर की क्लास में आप लोग जाएं और ऑल द बेस्ट सर। आप पिछले 10 घंटों से क्लास ले रहे हो यार, थैंक यू सर। ये होता है एक टीचर का जज्बा, समझ रहे हो ना। तो सभी लोग 10 बजे के बाद भी ये क्लास चलेगी, जरूर जाइएगा वहां पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका बी ऑप्शन कोमल कोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में 30 साल, मैंने वो पीडीएफ का काम कर दिया है, पीडीएफ अभी हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना, पीडीएफ अभी हो जाएगा उसके बाद। भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है, वह है सर नया रिकॉर्ड अविनाश सेबल। अगला, निम्नलिखित में से किसे 2022 से 2024 तक के लिए एशियाई चुनावी प्राधिकरणों के संघ एएई का अध्यक्ष बनाया गया है? सर भारत को बनाया गया है। और इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन जो है उसकी एक अनुषंगी शाखा है एपीपीयू, उसका भी अध्यक्ष भारत के व्यक्ति को, मूल भारतीय व्यक्ति को बनाया गया है। मांदरगांव ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको जल्दी से करेंगे, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी हाल ही में किसके द्वारा अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है? अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है। निम्न में से किस दिन बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है? महिलाओं बालकों के खिलाफ शोषण का अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट ऑप्शन बी बनेगा। अगला, निम्न में से किस देश ने अभी हाल ही में विदेश मंत्री के रूप में एक महिला को नियुक्त किया है? सर ऐसा पहली बार हुआ है जब नॉर्थ कोरिया ने यह कदम उठाने, कोई विदेश महिला, वहां महिला तो नहीं रही। अगला, निम्न में से कौन आईडब्ल्यूएफ यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले वेट लिफ्टर बने हैं? ठीक है ना, गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले वेट लिफ्टर बने हैं गुरु नायडू सेनापति, गुरु नायडू सेनापति। अगला, निम्न में से किस दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस, भैया बताओ ना, आंसर करो ना। सर विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। अगला, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच में आयोजित किया जाता है? बताइएगा, ठीक है ना। तो भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच में? मालदीव। एक्वेरिन भारत। स्लीनेक्स भारत और, भाई स्लीनेक्स भारत श्रीलंका। अब कोई कहे कि सर धीमे पढ़ाओ, यार ये क्वेश्चन है बड़े इजी हैं, इनके लिए अगर तुम तैयार नहीं हो ना तो वास्तव में तुम ठीक से करेंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो, जो 2-4 लोग इसको धीमे कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां हुआ है? सर सी ऑप्शन पोखरण में हुआ है। अगला देखते हैं, बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सर ए ऑप्शन वेलिंगटन में, वेडिंगटन में। नेक्स्ट, धर्म गार्जियन, हम तो इतना देखते हैं जापान को टिक मार देंगे, पता है ना कि इसका आंसर क्या हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा देश, अरे सर फिर से वही बात, आइए ना कनाडा को आंसर करते हैं। अगला क्वेश्चन रहते हैं, अभी हाल ही में जनजातीय जीवन को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना इंपॉर्टेंट रहेगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, योजनाओं में ये आपके पेपर में छपेगा और राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। अगला, निम्न में से किसके द्वारा मुख्य सचिवों की पहली बैठक की अध्यक्षता की जाएगी? बताइए सर, मुख्य सचिवों के पहली बैठक की अध्यक्षता ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है। अगला, निम्न में से किसने अभी हाल ही में महिलाओं की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? हम सोचिए ट्रिपल तलाक कहां से आ गया, उसमें रिकॉर्ड कौन बना रहा है भैया? तो ये इसका राइट आंसर है आपके सी ऑप्शन ऐश्वर्या बाबू। अगला, अभी हाल ही में युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है? सेना में भर्ती करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है? सी ऑप्शन अग्निपथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा गोवा के राजभवन की नई इमारत की आधारशिला रखी गई है? सर नई इमारत की आधारशिला रखी गई है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अगला, अभी हाल ही में पहली भारत गौरव रेलगाड़ी यात्रा कहां से शुरू की गई है? बताइएगा भैया, 10 मिनट शो वाले का भी दे दूंगा, ठीक है ना। नहीं मैं कमेंट तो देखता हूं, लेकिन हजारों स्टूडेंट है, कितने लोग का कमेंट देख लूं?
सही बात बोल रहा हूं ना? तो मैं तुम लोग की जो ना कमेंट है उनको ध्यान, आज देखो जो पीडीएफ वाले सर है वो मैं किसी तरह जुगाड़ करके अभी वाला तो पीडीएफ करवा दूं और मैं वो भी दे दूंगा, घबराना नहीं, मैं वो भी कर दूंगा। अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कल सुबह 8 बजे जो करंट अफेयर रहेगा 8 AM की क्लास में आना, मैं वहां भी आपके लिए वो, आप लोग द 10 मिनट शो वाले की बात कर रहे हो ना, सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे होगे लेकिन मैक्सिमम लोग समझ पा रहे होगे। द 10 मिनट शो के पीडीएफ की बात कर रहे हो ना, ये कल सुबह, ठीक है ना, इसको मैं कल सुबह आपके लिए करवा दूंगा, कल सुबह, ठीक है ना। लेकिन अभी वाला मैं अभी करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, अभी वाला अभी करवाने की कोशिश करूंगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नॉर्मी खेलों में 89.30 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह कहां पे आयोजित की जा रही है? सर इसका आयोजन हो रहा है फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग, थोड़ा तेजी से, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सर जागरूकता दिवस सी ऑप्शन 15 जून को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा दिन गुरु हरगोविंद सिंह के प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? सर वो मनाया जाता है आपके डी ऑप्शन 15 जून। अभी हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी, नहीं याद आ रहा है ना? यही होता है, जो लोग पीछे पढ़ने से छूट जाते हैं ना वो पीछे ही छूट जाते हैं, ये बात याद रखना। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन केरल, राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन केरल, ठीक है ना, राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन केरल। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत में सभी एटीएम से नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त करने वाला पीपीआई बन गया है। पहला पीपीआई बना है ओमनी कार्ड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? उत्साह मत हारना, अपना विश्वास मत हारना, जुड़ो, जम के जुड़ो, एकदम डूब जाओ यार क्वेश्चंस में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है? बताइए सर। इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन बेल्जियम, राइट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन बेल्जियम। अगला क्वेश्चन, औषधि उपयोग के लिए भांग को, अब ये भी नहीं कि 1 किलो भांग लेके चलें, ये थोड़ा ही रहेगा, वैध बनाने वाला एशियाई देश कौन सा बना है? सर कितनी देर? उससे पहले, ठीक है, ठीक है, हाँ, पहला देश कौन सा बना है? सर पहला देश बना है थाईलैंड, ठीक है, पहला देश बना है लल्ला थाईलैंड। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किया गया है? सर शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन बिहार में किया गया है। अगला पॉइंट, इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला भारत कौन सा देश बना है? बताओ, शामिल होने वाला भारत कौन सा देश बना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा बी ऑप्शन 68वां, राइट ऑप्शन मिलेगा बी ऑप्शन 68वां। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस देश में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा? यहां पे एक का को तो काट ही दो, कम से कम का किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन सी ऑप्शन इंग्लैंड में किया जाएगा। अभी हाल ही में किसके द्वारा? हरियाणा में एक ही बात, हरियाणा में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा? हरियाणा में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, सर वो उद्घाटन किया है आपके पीयूष गोयल जी ने। अगला, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल को विकसित किया गया है? क्वेश्चन से हार मत मानना मेरे लल्ला, एक एक क्वेश्चन बहुत छांट छांट करके लाया गया है, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन के पीछे मेहनत हुई है। बी ऑप्शन ओला, ओला जो कंपनी नहीं है, उबर ओला जो कार वार वाली सेवा देता है यार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भैया, बस 15 मिनट का और 20 मिनट का खेल है, उसके बाद तो समाप्त ही है। 2 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की कौन सी जयंती मनाई गई है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की जयंती मनाई गई है सी ऑप्शन 161वीं, 161वीं। अगला, पूर्व प्राथमिक स्तर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बताइएगा, पहला राज्य कौन सा बना है? भैया पहला राज्य बना है ए ऑप्शन उत्तराखंड, ठीक है ना। पहला राज्य कौन सा बना है? ए ऑप्शन उत्तराखंड पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखना, कल सुबह 8 AM के करेंट अफेयर में सब लोग आ जाना। कल सुबह वहां पे जो द 10 मिनट शो वाला है वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और अभी वाले के लिए तो अभी कोशिश में लगा हूं, तुरंत के कोशिश में लगा हूं। सी ऑप्शन नारायण कुमार, क्योंकि वो क्लास में ही कल सुबह मैं 8 बजे दूंगा, जो 10 मिनट शो वाला है। अभी हाल ही में प्रसिद्ध अवधेश कौशल का निधन हो गया, वे कौन थे? सर अवधेश कौशल बी ऑप्शन सामाजिक कार्यकर्ता थे।
अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में रेलटेल के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलटेल के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भैया रेलटेल के सीएमडी के रूप में ए ऑप्शन संजय कुमार, ठीक है ना, संजय कुमार को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना, ये रहा, जरा आंसर करके बताना अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है ना, इसका आंसर करके बताओ। सर इसका आंसर है सी ऑप्शन यमन। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बस थोड़ा सा और रुक जाओ, हिम्मत से काम लो। मसाला किंग अ जर्नी ऑफ मेमोर्स नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? सर बी ऑप्शन डॉक्टर दत्तार के द्वारा, डॉक्टर दत्तार। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को कब से शुरू करने का निर्णय लिया है? बताइएगा, कब से शुरू करने का निर्णय लिया है? सर शुरू करने का निर्णय लिया है सी ऑप्शन 1 अक्टूबर से। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में बैरी सिंक्लेयर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से हैं? थोड़ी देर की और बात है, सब लोग लगे रहो, जम के लगे रहो, कुछ बेहतर नहीं बेहतर से बेहतरीन कर ले जाएंगे आज के सेशन में। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जग अभी जीता नहीं है, आप अभी हारे नहीं हो। जब तक ना सब कुछ ना खत्म हो जाए, आपकी उम्मीद का एक आखिरी, और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती यार, बनाए रखना, कुछ अच्छा करोगे यार तुम लोग, ठीक है ना। ये ऑप्शन नीदरलैंड, ठीक है। जो तुम्हें हतोत्साहित करते हो ना, उनको 2-2 जूता मार के किनारे कर दो कि भाग यहां से, कुछ अपने किए नहीं या हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आ गए मुंह बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तुरंत 2 जूता निकाल के तुरंत 2 जूता मारा करो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, सैंडल पहनो तो सैंडल मारो, ठीक है ना, सैंडल पहने हो तो सैंडल मारो। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? ठीक है ना, जेम्स वेब। सर इसका टेलीस्कोप किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ए ऑप्शन अमेरिका। अगला ए ऑप्शन अमेरिका। और अगला ठीक है, हाँ, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। सर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आपके डी ऑप्शन 135वां, डी ऑप्शन 135वां। अगला, निम्न में से किस स्थान पर अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना शुरू किया है? सर पहला रॉकेट इंजन कारखाना शुरू किया है, ए ऑप्शन चेन्नई, ठीक है, ए ऑप्शन चेन्नई। अगले पे आ जाओ, ठीक है ना, निम्न में से किस राज्य को, मैं कर दूं, ठीक है ना, किस राज्य ने टाइम पर 2022 के महानतम सूची में सूचीबद्ध किया है? बी ऑप्शन केरल, ठीक है, बी ऑप्शन केरल। अगला, अभी हाल ही में UIDAI ने आधार चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पूछेगा? ये पूछेगा, जरा आंसर करो। अब बताइएगा इसका क्या आंसर होगा, राइट आंसर। आप भी क्या बात कर रहे हैं, आइए आइए, 270 राइट आंसर है आपके सी ऑप्शन, आधार फेस आईडी। बुला लें क्या उसको यहीं पे? अगला क्वेश्चन है, बैठ जाओ, इतना भी नहीं। 200 मिलियन फॉलोअर्स पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गया? अब विराट कोहली, आपको पता है क्या? या ये ऑप्शन। अगला, निम्न में से किसने पहला FIH हॉकी 5S खिताब अपने नाम किया? सर भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है, भारत ने किया है। दोनों लोग एक साथ जाओ, ठीक है। अगला, अगले क्वेश्चन का आंसर करो, बी ऑप्शन। अगला, निम्न में से किसने, हाँ आप आके कर लीजिएगा ना, साथ ही आइए। इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन भारत, ठीक है ना, इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन भारत। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, निम्न में से किसने फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? बस अब कुछ बोलते हैं, अरे रीता कुमारी तुम तो बवाल कर रही हो यार, रुको अभी मैनेजर से पूछ लें कि भैया भेजो ना, रुको हम फोन करके अभी फिर से पूछ ले रहे हैं कि भैया 7-8 मिनट हो गया, लगवाओ, ठीक है ना। इसका ये ऑप्शन है राफेल नडाल, ठीक है, हाँ बेचारे मेहनत कर रहे हैं, देख लो। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर, वो बेचारे खुद ही मेहनत कर रहे हैं, हम करवाएंगे आज, जरूर करवाएंगे। IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? सर IPL 2022 का खिताब सी ऑप्शन गुजरात टाइटंस ने जीता है, गुजरात टाइटंस ने, ठीक है ना। नाम नहीं है, अविनाश साबले, हाँ भैया, फनी बॉय, बिल्कुल आप सही है, ठीक है ना, ये हमारे वीर महाराष्ट्र के हैं। थैंक यू सो मच दोस्त करेक्शन के लिए। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड आ गया फोन, हाँ सर क्या हुआ? हाँ समझा, तो लिंक लगवाइए ना वो नीली पट्टी, ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाए। बस सर ठीक है, तो 2 से 3 मिनट मैक्सिमम ना, ठीक है, ठीक है। लो भैया, गुड न्यूज है, हो जाएगा, परेशान मत होइए, एकदम दबा करके काम करिए, पढ़िए।
ये हो जाएगा ठीक है। अगला तो सी ऑप्शन इसका 8 अक्टूबर। अब तुम ही लोग के काम के इस वाले काम के पीछे लग गया हूं। वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताओ। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मृदुला रमेश। अगला रिजॉल्व यूनाइटिंग, ये वो फेमस बुक एंड ऑथर्स वाले में जिसके पूछने की संभावना ज्यादा है। और एक बात आपको बता दूं कि वो क्या बान की मून जानते हो कौन है? यूनाइटेड नेशन के एक्स सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, ठीक है ना, एक्स सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के, पता है आपको। अगला क्वेश्चन, लाल सलाम एक उपन्यास किसकी कृति है? लाल सलाम एक उपन्यास किसकी कृति है? बोल के तो आया, पता नहीं कहां है। ठीक है, किसकी कृति है भैया? लाल सलाम स्मृति ईरानी जी की कृति है, पहली कृति है, ठीक है ना, पहली है। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, ठीक है ना, 90 अभी करा देंगे, पीडीएफ का काम अभी होगा लल्ला, अभी 2-3, चूंकि इतने क्वेश्चंस की पीडीएफ है ना यार, उसको बनाने में समय लगता है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन एमएम नरवाने। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्न में से किसे, फिर अपने साथ लेके भी, ठीक है, निम्न में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर माधव आडा, मनु काकरिया, सर दोनों ऑप्शन सही है। माधव आडा आपको पता है? आइए, डेनिस परवेन सुलिविन को मिला है एबेल पुरस्कार, लेकिन अतुल अवस्थी सर को एक नया पुरस्कार मिलेगा। आइए सर, अरे दोनों हाथ से मोबाइल चला रहे हैं, आज ही कटप्पा के पापा बने बैठे हैं। आइए सर, तुम लोगों के लिए जो मैं बार बार कहता हूं ट्रिपल ए की टीम, ये जलवा देखिए, इनका अलग लेवल पे खेल रहे हैं सर। आज बिल्कुल देखो, आज खास ये है कि आज जब हम लोगों ने संडे की मैराथन प्लान की थी तो रात 9 बजे मैंने आपको हर जगह इंस्टाग्राम पे लाइव आके बताया था कि 2 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं, 5 नंबर नहीं, मैंने 40 में 40 नंबर की बात कर रहा हूं। यानी हिंदी 20 नंबर पूरे, रीजनिंग 20 नंबर पूरे। दोस्तों सिर्फ आपको सुनना, अगर 2 घंटा आप बता दें, अगर नींद लग रही है, कंबल में अगर उठा के बैठा ना दिया तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आज 9 से 12 जो आपकी क्लास चलने वाली है, बस आप जाके सेशन में लाइक देखिए कि अभी सेशन शुरू नहीं हुआ है, 8000 बच्चे लाइक कर चुके हैं। इस YouTube के इतिहास का सबसे ग्रैंड सेशन चलेगा रात 9 बजे। बता दो सभी लोग तैयार हो? एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर लिखो कि अभी जस्ट मेरा 9 बजे कभी मेरा सेशन चलेगा। अभी करेक्ट 9 बजे मैं यहां से लाइव हो जाऊंगा, रात 9 बजे मेरा ब्रॉडकास्ट होगा। और याद रखना पूरा हिंदुस्तान आज लाइव देखेगा कि पहली बार रीजनिंग और हिंदी एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा। यानी कंप्लीट हिंदी अकेले बैठ के पढ़ोगे नहीं, रीजनिंग अकेले बैठ के पढ़ोगे नहीं। आदरणीय आशुतोष सर के ये 6 महीने के रिवीजन के बाद अब आपके एग्जाम का जो फाइनल टच है, फाइनल फुल टॉस है, वो आज रात में खेलूंगा। याद रखना 11 बजे 9 बजे से 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 वो हर इच्छा तक चलेगा। लगभग 450 प्रश्नों का कलेक्शन हम करेंगे, ठीक है। तो याद रखना आज रात, तो पहले बताओ मेरा जो सेशन है उस पर जाके लाइक जरूर कर देना ताकि हम सब लोग आ रहे हैं। तो याद रखना आज 9 बजे, आज रात 9 बजे हिंदी का जो सेशन होने वाला है वो बात याद रखना कि 40 नंबर के लिए 2, 4, 5, 6 नंबर की मैं बात नहीं करता कि तुम्हें 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं 40 में 40। कोई भी एक ऐसा चैप्टर रीजनिंग का बताना कि जो मैंने ना टच किया हो। कोई भी एक हिंदी का ऐसा चैप्टर बताना, परविलोम, पर्यायवाची, गद्यांश, जितने तरीके के क्वेश्चन हैं वो सारे तरीके के क्वेश्चन आज 9 बजे से शुरू होने जा रहे हैं। तो 9 बजे जाके एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना कि हाँ हम सर आ रहे हैं। एक बार जल्दी से यस सर लिख दो। देख रहे हैं, एक बार सभी लोग एक बार यस लिख दो। क्या कहेंगे सर आज क्या होगा 9 बजे? भैया जान लो, बहुत कम ऐसा होता है कि जब हम और अतुल कुछ कमाल धमाल न करते हों, और आज उसमें का हाईएस्ट आज हम दोनों भाई कर रहे हैं। अतुल सर 9 बजे आज बेहतरीन क्लास लेने वाले हैं, रीजनिंग प्लस हिंदी का कॉम्बिनेशन। यहीं से रास्ता होकर के निकलता है सिलेक्शन का। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के क्वेश्चंस आपको बेहद आगे ले जाएंगे। और बिल्कुल सर, तो सर मतलब आज संडे था, लेकिन आज सर ने सुबह भी 8 बजे पढ़ाया करंट अफेयर, और आज शाम को भी पढ़ा रहे। तुम्हारे एग्जाम से ज्यादा चिंता है कि इस बार इतिहास लिखना है। दुनिया इस बार कहेगी कि सर इस बार जो आप लोगों ने किया है कसम से दिल खुश कर दिया। आज रात 9 बजे कंप्लीट रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं, याद रखना। मैं कंप्लीट रीजनिंग की बात कर रहा हूं, आप सभी लोग याद रखना। कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा और कंप्लीट हिंदी, यानी 20 नंबर हिंदी और 20 नंबर रीजनिंग। कंप्लीट हिंदी और रीजनिंग आज मैं कराने वाला हूं। तो जाके एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना। रीजनिंग प्लस हिंदी लिखा होगा। तो सर 20 मिनट और पढ़ाएंगे। 20 मिनट के बाद एक बार आज सर बताएंगे कि आज हम क्या करेंगे। बिल्कुल प्यारे साथी, देखो जीके की अगर हम लोग बात करें तो हमने भी आज 4-5 घंटे पढ़ाया। सुबह सर 3 घंटे पढ़ा गए, अब भी आपने 3 घंटे पढ़ा, लेकिन हम दोनों ने मिलकर 20 क्वेश्चन की तैयारी कराई है। आज आपको 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे, 4 घंटे,
जब तक भी आप पढ़ेंगे आपको रीजनिंग और हिंदी की एक कंबाइंड क्लास मिलेगी। शायद यूट्यूब पर सर ऐसी क्लास पहली बार ले रहे हैं, जो मुझे लग रहा है सत्य है ना। तो आज इस क्लास को आपको एक रिकॉर्ड रूप में लेके जाना है बच्चों, और सभी से मेरा एक निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है, छोटे भाइयों आप लोग, आप क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये मेरा वादा कीजिए आपसे, 100% है, आपसे वादा कर रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारी पीडीएफ मिल गई है आपको। और आज जो मैंने दिन में क्लास ली थी वो भी आपको मिल जाएगी। ये आपकी एक अंतिम क्लास है, जो मतलब सर ऐसी क्लास लेंगे जहां आप रीजनिंग की कंप्लीट करेंगे और हिंदी कंप्लीट करेंगे। आज करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो गया। मानो करंट की अगर तुमने दोनों क्लास कर ली, सुबह आपने 10 मिनट सो हुआ था सर, जीएस का क्या करेंगे आप, उस पे भी बात करेंगे। हाँ जीएस का। तो बच्चों अब 9 बजे और सुबह 9 बजे, कल 9 बजे हम एक दंगल खेलेंगे, जो आखिरी दंगल होगा जहां जीके जीएस खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं फिर से आपको बता दूं, आज तुम 40 नंबर की पहले सोचो दोस्तों, जहां तुम अपने 40 नंबर कंप्लीट कर रहे होंगे, एक तरफ 25 नंबर की 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के, यानी कि 40 में से आप समझो कि कम से कम 30 प्लस, कम से कम 30 प्लस बच्चों आज तुम्हारा स्कोर हो जाएगा। बाकी तो भैया क्लास चलने वाली कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे सर। तो यार देखो, अतुल सर और पवन सर दोनों ही, एक रात 9 बजे तो एक सुबह, कल सुबह 9 बजे, लेकिन पहला प्राइम शो अतुल सर, ठीक है ना, सुबह रात में 9 बजे, अभी मेरी क्लास के जस्ट बाद वो शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको बफर मिलेगा, जैसे अभी सर अभी क्लास खत्म करेंगे, पानी वानी पियोगे यार ना थोड़ा बहुत, लगातार 2 घंटे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको 5-10 मिनट का बफर मिलेगा। इसके बाद 8:55 पर 8:55 पर मेरा चैनल, मेरा लेक्चर ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और याद रखना, आज ईश्वर साक्षी है कि अगर चेयर से 2 इंच ऊपर कूदा ना दिया, आज तुमको अगर फुर्सत, अगर तुम वॉशरूम भी जाओगे तो मोबाइल लेके जाओगे, मैं भगवती साक्षी कह के मान रहा हूं कि आज तुमको अगर 40 नंबर अगर इस तरीके से अगर बहुआ की तरह रटा के घोल के नहीं पिला दिया तो मैं मारकर छोड़ दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। आज जितनी तैयारी के साथ मैं आ रहा हूं, आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि रीजनिंग हिंदी का एक ही नारा, एक ही नाम, अतुल अवस्थी की क्लास चलेगी। और पूरे हिंदुस्तान, आज जितने बच्चे जाके मेरा सेशन लाइक कर देना, आज सारे, आज मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी लाइव रहा, सबको मैं बताया कि आज क्या होने वाला है। सर अभी अपनी थोड़ी सी 282 है मेरे ख्याल से, अगर इसे 300 कंप्लीट करेंगे, सर को पीडीएफ लगवानी है, तो बस आपको 10 मिनट का बफर मिलेगा। 10 मिनट के बाद करेक्ट 9 बजे आप लोग सभी लोग आ जाना। 8:55 पे मैं लाइव रहूंगा आपके स्वागत के लिए, और 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक वो रटवाऊंगा कि एसएससी जीडी के पूरे साल में उतनी तैयारी नहीं हुई होगी जितनी 2 दिन में हो जाएगी। और आज तुम वॉशरूम भी जाओगे तो मोबाइल लेके जाओगे, अगर तुम 2 मिनट भी लेक्चर छोड़ दिए तो जो कह दोगे सर हार जाएंगे। तो सारे लोग जल्दी से रीजनिंग प्लस हिंदी सर के वीडियो के बाद जस्ट जो वीडियो लगा है वो मेरा वीडियो लगा है, और आज 9 बजे ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है इतिहास का सबसे ऐतिहासिक क्लास, कि जिसे देख के कहोगे कि सर कसम से मजा आ गई। तो जल्दी से उस पर जुड़ जाना, और बाकी सर आपको आगे रास्ता दिखा देंगे कि कैसे कैसे जाना है। सर एक बार खोल के दिखा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब क्लास के बाद सर थोड़ा सा बुरा ही लगने दीजिए। नहीं, बिल्कुल सर। तो यार अब थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, तो बिल्कुल रात में 9 बजे जुड़ेंगे, जल्दी जल्दी इनको भी कर लो। और जिनकी भी ये 282 आओ 283 निम्न में से किसे बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाँ निश्चिंत रहो। बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है, बी ऑप्शन सेहन करुणा तिलिका। मैं लिख करके बता दूं, और मैं कहीं आपको बता दूं कि कल सुबह 9 बजे, याद रखना, कल सुबह 9 बजे आपके कल सुबह 9 बजे, ठीक है ना, कल सुबह 9 बजे एक जीएस का भी बहुत बड़ा दंगल है, करेंट अफेयर की क्लास के ठीक बाद, जिसे हम और पवन सर हैंडल करेंगे। अभी करेंट अफेयर हैंडल कर रहा हूं, लेकिन कल सुबह 9 बजे, तो सुबह 9 बजे याद रखना कि क्या है आपके लिए, पूरे जीएस का एक जगह हम लोग कंबाइंड कर देंगे। प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अनुव्रत पुरस्कार एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिया गया है। अगला, पुरुषों में एफआईएच प्लेयर से किसे सम्मानित किया गया है? पुरुषों में एफआईएच प्लेयर से किसे सम्मानित किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। अभी हाल ही में सीवी आनंद बोस को, सर पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन, और ये राजधानी, प्रोफेसर गणेशी लाल। यार अब एक बात बताऊं, अब सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन ओडिशा। अगला क्वेश्चन, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं सर, मध्य प्रदेश के। और 290 पे रोकूंगा क्योंकि अतुल सर का भी क्लास है, बड़ा जरूरी है। कल सुबह 9 बजे हमारी और पवन सर की क्लास है, और आपको क्या ही कहूं। अब जितने लोग कह रहे थे कि सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नीले रंग की गूगल ड्राइव की लिंक लगी हुई है, देखो पट्टी में। कोई ये मत कहना कि पीडीएफ की देखो लिंक लगवा दिया हूं,
लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगा हुआ है, एक बार क्लिक करके पीडीएफ ले लीजिए। देखो लोग लिखने लगे सर पीडीएफ मिल गया, पीडीएफ मिल गया। बहुत बढ़िया एलआरके म्यूजिक मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। कमेंट बॉक्स में आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरे लल्ला कि जाकर के कमेंट जरूर करना कि ये मेरा प्रयत्न कैसा लगा। और दोस्त ये तो मेरा करंट अफेयर का प्रयत्न है। कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर की रेगुलर क्लास, 9 बजे जीएस का दंगल उड़ा न दिया धुआं सब्जेक्ट वाइज मैं और पवन मिल करके। तो दोस्त तुम कहना हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोग्राफी सबका धुआं है कल सुबह 9 बजे, ठीक है ना, कल सुबह 9 बजे। अब कहोगे ना सभी को पीडीएफ मिली, नीली वाली लिंक मिल गई, कोई शिकायत कोई? अब ये 10 क्वेश्चन पीडीएफ से पढ़ लेना लल्ला, ये 10 क्वेश्चन पीडीएफ से पढ़ लेना थोड़ा तुम लोग, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन पीडीएफ से पढ़ लेना। और भैया एक आपसे और रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट क्या है जरा देख लो, वो रिक्वेस्ट क्या है वो जरा सा देख लो, ठीक है ना। आपसे एक जबरदस्त रिक्वेस्ट है, वो ये रिक्वेस्ट है, याद रखना कि एग्जाम एनालिसिस बेहद इंपॉर्टेंट है जीडी का, और ये 10 तारीख को सुबह में होगा एग्जाम एनालिसिस। तो इस एग्जाम एनालिसिस में जरूर आइएगा। और कल सुबह 8 बजे वाले करंट अफेयर में आपको 10 मिनट शो का भी पीडीएफ देने की पूरी कोशिश होगी। और कल सुबह 9 बजे वाले जीएस के दंगल में धुआं उड़ा दिया जाएगा, एकदम से जिसे कहते हैं माहौल बना दिया जाएगा। वादा करो कि तुम लोग एग्जाम एनालिसिस में साथ नहीं छोड़ोगे इस टीम का, एसएससी अड्डा परिवार का, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल का। वादा है ना? सब लोग आओगे ना? यस सर। तो चलिए अब आज का खेल यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है यार, जैसा कि कल सुबह 9 बजे तो आप आओगे ही आओगे, कल सुबह 9 बजे तो आप आओगे ही आओगे। एक काम आपको और करना है, वो ये एसएससी अड्डा पे चले जाना। कहां पे चले जाना? एसएससी अड्डा, ठीक है ना, एसएससी अड्डा 247 पे चले जाना। एसएससी अड्डा 247 पे जाने के बाद ये देखिए, ये मेरा लेक्चर चल रहा है, अगला अतुल सर जी का लेक्चर है। सब पहुंच जाना अतुल सर जी के लेक्चर में, धुआं लगा देना। रीजनिंग, हिंदी मतलब इतिहास रच देना। अतुल अवस्थी, एक ही नाम एक ही नारा, अतुल अवस्थी, ठीक है ना कल। और हाँ एक चीज इसी में लगाए आपको और बता दूं कि कल सुबह अगर आप जाएंगे दंगल का भी एक सेशन लगा होगा, ठीक है ना, दंगल का भी एक सेशन लगा होगा। उसके लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें जुड़िएगा जरूर। जो आपके लिए कल अब मैं और पवन सर इसी में कहीं लगा होगा आपके दंगल का सेशन, जिसमें मैं और पवन सर कल आपके साथ जुड़ेंगे 9 बजे, ठीक है ना। तो वो आप आ जाइएगा। खैर फिलहाल अब मैं इतना तो ना खोजने जा रहा, ठीक है ना। तो फिलहाल अतुल सर के साथ जुड़िए। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं बार बार करूंगा, अनगिनत बार करूंगा आपसे एक विनती, एक ही नारा कि सर किसी भी तरीके से आपको मेरे लल्ला मेरे दोस्त रहना है इस एग्जाम एनालिसिस में 10 तारीख को, ठीक है ना। पीडीएफ सबको मिल गई? पीडीएफ सबको मिली कि नहीं? नीली वाली लिंक लगी हुई है, बताइएगा पीडीएफ सबको मिली? हाँ सर बताइएगा। अच्छा हाँ रुको भैया, देखो सर फोन पे हैं, सर बोल रहे हैं कि आप जरा दोबारा स्टूडेंट्स को खोल करके बता दीजिएगा। हाँ अतुल सर वाला सर दिखा दिया था, वो वाला बस बचा था। अच्छा जीएस मंथन, ठीक है। हाँ ये अतुल सर का दिख रहा है तुम लोग का। अब देखो लाइव में आ जाओ, लाइव में जाओ। और कहां पे सर बताइएगा? ये जी हो मैं तो मिस्टेक मार रहा था। यहां पे है आपका जीएस मंथन, ये दिख रहा है जीएस मंथन। ये है कल सुबह का सेशन, ठीक है, ये है कल सुबह का सेशन जीएस मंथन, ठीक है। तो सब लोग मौजूद रहोगे जीएस मंथन में, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड हुई कि नहीं हुई ये बताओ, सभी लोग बताओ, पीडीएफ डाउनलोड हुई? ओके वेरी गुड। कल सुबह 9 बजे और अभी सुबह मतलब अभी रात में 9 बजे अतुल अवस्थी सर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपके माता पिता को प्रणाम, आपको प्रणाम। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। यार आज 8 संतुष्टि मिलल?